Hi everyone, I am doing absolutely great and hoping the same for you. This is CA Neha Datta and I welcome you all in heart to heart conversation with Anjana ma'am. अरे भाई अंजना मैम कहाँ पर है? आयुषी जल्दी लेके आ, रेडी है यार प्लॉट। भाई ये क्या चल रहा है नेहा? You took over my life, you took over my room and now you took over my heart to heart show. Hello, what's going on? क्या कर रही हो नेहा? तो चलिए शुभारंभ करते हैं हार्ट टू हार्ट का। तुम्हारी स्टाइल में नहीं, हमारी स्टाइल में। हमें पसंद है कुछ डायमंड्स और जब कोई डायमंड हमारे घर आता है तो हम उसे देते हैं डायमंड। So this is for you. Oh my भाई हमने बोला ना हम अपनी लड़कियों को डायमंड पहनाते हैं जिससे हम पहले उन्हें वर्थ बताएं। क्या बात और है, क्या बात है। यस हाँ, ये हमारा शौक है, ये हमें पसंद है लड़कियों को उनकी वर्थ बताएं। यू आर सो वर्दी। Oh my you are so worthy Neha. You are doing an amazing tremendous job. Hi, this is Anjana, your friend, your mentor, your life coach, for some your mother, your mom. So welcome to another episode of Heart to Heart. When life gives you lemons, make orange juice and make people wonder how you did it. Yes, and she did the same. Less marks in mark sheets. Colleges were judging her. Failed attempts in CA exams. Friends and relatives were judging her. Sitting with younger students, classmates were judging her. She's beautiful soul, but was judged for her looks. She's hardworking, but was judged for her failed attempts. Today, she's judging skills. She's judging debates. She's judging competitions. In long 9 years of journey, she was crying but trying. Dying is easy, but living up and not giving up is what she did. She became the best example of the saying, don't stop until you're proud. Today, she's pride of her family, she's pride of the society, she's pride of her college. Thank you so much for having me here and thank you for this wonderful event. And she is a proud mentor who was fearful for her attempts. She has won over all her failures You know what I've got? with her Josh. Let me call a beautiful girl and a lovely soul. Proud influencer, successful judge, young achiever, proud mentor, and a coach to many like her. Let's welcome CA Neha Datta. So welcome Neha here, heart to heart session. Thank you so much. Okay. कैसा लग रहा है? सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि आप दिल्ली से यहाँ तक आ गई हैं. How are you feeling? I'm feeling just amazing. और इससे पहले कि आप पूछे तो नहीं मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपके यहाँ पर आऊंगी, हैप्पीनेस सेंटर में आऊंगी, मुझे मौका मिलेगा आने का. मैंने नहीं सोचा था ना. हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि क्या तुमने कभी सोचा था अंजना तुम्हें क्या हैप्पीनेस सेंटर आने को मिलेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. ये नेहा दत्ता और अंजना इतनी जल्दी आज मतलब आई कैसे जिंदगी में? और ये कईयों को क्यूरियोसिटी बहुत सारे यूट्यूब पे आ रही है कि नेहा और अंजना ने किसने किसको मैनिफेस्ट किया? क्या लगता है? राइट. क्या लगता है? मैंने तुम्हें मैनिफेस्ट किया, तुमने मुझे मैनिफेस्ट किया? मैं तो आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ. मतलब लिटरली जब मेरे सीए के एग्जाम थे उससे पहले हम टीवी में चला के बैठते थे. बड़े वाले टीवी में? बड़े वाले कैसे टीवी में दिखती चला के. अच्छे सुंदर दिखते थे, खूबसूरत, हसीन. तो ब्रेकफास्ट के साथ कि क्यों डेली सोप देखना है मुझे, क्यों कुछ और देखना है. तो मुझे अपना माइंड फ्रेश रखना है, मुझे खुश रहना है. तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होती थी स्क्रीन से. रियली? तो मैं और मम्मी बैठ के टीवी पे चला के देखते थे. पॉइंट टू बी नोटेड, सीए नेहा दत्ता हमें देखती थी बड़ी टीवी पे. बिल्कुल. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आपकी एक वीडियो ऐसी मुझे रेकमेंड हुई
दैट वाज वो वीडियो थी ना कि वो TDS के आपके पैसे आने थे, यू आर जस्ट डूइंग 555 टेक्निक। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में सुना था, हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं, जेन जी लाइफ कोचेस आते रहते हैं ना, बहुत सारी टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स ये सब बताते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं सुन रही थी, पर मुझे ऐसे कभी बिलीवेबल सी चीज नहीं लगी वो, कि ऐसे थोड़ी कि लिख लिया हो गया ऐसे कैसे। पर आपका वो देखा ना मैंने, पर तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि कुछ ट्रांसपेरेंट सा है, एंड दिस इज समथिंग आई शुड गिव इट अ ट्राई। और मैं उसको ट्राई किया, और मैंने पता नहीं कितनी बार भाई 555 टेक्निक कर ली। हाँ, तो मैं काफी बार करती थी, लिख लिख के। और इससे पहले कि कोई कहे अच्छा मतलब सीए बनने के लिए सिर्फ लिखना ही हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत मैंने पढ़ाई करी थी। पर उससे ये हुआ कि जब मैं बहुत ज्यादा लिखती थी तो आई वाज जस्ट गेटिंग द डायरेक्शन। मुझे पता चलता है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, वो आता है ना अंदर से आपको डायरेक्शन मिल रहा है, आपने जीपीएस पे सेट कर दिया है, अभी रास्ता दिख रहा है। तो बिल्कुल वैसा हुआ। तो आपकी ऑनेस्टी ने लिटरली मुझे बहुत इम्प्रेस किया, और वहां से मुझे लगा कि जो एक गैप आ गया था ना मेरा द सीक्रेट देखकर, तो लोगों को लगता है द सीक्रेट देख के काम नहीं करना है। यू मेड इट वेरी क्लियर, यू जस्ट सिंप्लीफाइड टीचिंग्स, जो मैं इतनी ब्लफ सुन रही थी ना बहुत टाइम से, तो सिंप्लीफाई हो गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और इस तरह के इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए CA नेहा दत्ता की आंखें किसी ने खोली, अंजना रितोरिया ने, है ना। इट्स नॉट अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स, इट्स अबाउट बिलीव, राइट, बिलीव एंड गिविंग कमांड टू योर ब्रेन। ट्रू। ओके, इसकी कब की बात है ये नेहा? ये बात है 2020 के एंड की। सीरियसली? वाओ, 2020 एंड में ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो देखा मेरा? वो ऐसे डिम सी लाइट होती थी, ऐसे थोड़े थोड़े से आप दिखते थे डिम लाइट में। उसके पीछे रीजन पता है क्या? डिम लाइट में जैसे आज तो इतनी सारी लाइट्स लगी हुई यहाँ पे, उस टाइम पे डिम लाइट इसलिए होती थी, मुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी। ओह माय गॉड, ओह मुझे लगता था, सीरियसली मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, थोड़ी सी हाफ लाइट में थोड़ा सा इतनी सी शक्ल दिखेगी, उतने में वीडियो बना लो। सो इनिशियल वीडियोस अगर मेरे देखोगे तो मुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं थी। क्या तुम्हें हमेशा से अपनी शक्ल पसंद थी? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। मैंने एक बार चैनल पे बताया भी ये चीज, और लोगों को लगता है झूठ बोल रही है ऐसी ना, और अटेंशन पाने के लिए बोल रही है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे क्या चीज लगती है ना, एक इंडियन सोसाइटी के वो सेट ऑफ वो होता है कि फेयर स्किन गर्ल इज ब्यूटीफुल। तुम वो वाले टॉपिक पे तो नहीं आ रही हो जिसकी कंट्रोवर्सी मेरे लास्ट वाले हार्ट टू हार्ट में हुई थी, काले गोरे वाली? हाँ, बोलो कुछ बोलना चाह रही हो, है ना? तो वो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ना वो चीज की गोरी लड़की सुंदर होती है। अभी तो फिर भी थोड़ा चलन कम हो गया है वो वाला, अभी रूल्स चेंज हो गए हैं। पर उस टाइम मुझे बहुत लगता था कि मैं सोसाइटी के ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना उस पर नहीं आती। तो और मैं थी भी गर्ल्स स्कूल में 9th से लेकर 12th तक, तो मैं यही देखती थी कि लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, और मैं अपने हाथ को भाई मेरा तो रंग गोरा नहीं है। तो मैं तो बहुत ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स में ही थी इतने टाइम तक, मेजॉरिटी ऑफ माय लाइफ में इसी कॉम्प्लेक्स में थी। और ये कब किस एज की बात है, क्या उम्र थी तुम्हारी? ये मैंने बचपन से ही देखा है, क्योंकि मेरी फैमिली में ज्यादातर एवरीवन इज फेयर, तो उनको ये बहुत था कि भाई जो लड़कियां गोरी हैं उनकी तो शादी जल्दी हो जाएगी, उनको तो ऐसे ही रिश्ते मिल जाएंगे, इसको बहुत दिक्कत होगी कि तो लड़की है वो भी तो सांवली है। तो मुझे लगता था ये कुछ पाप होता है शायद ऐसे रंग का पैदा होना। हाँ, सी गाइस, ये मेरा पिछला एपिसोड जो हार्ट टू हार्ट में गया है, जो मेरा कार्तिका नायर के साथ हुआ था, तब मेरा एक स्टेटमेंट दे दिया था मैंने कि मैंने कहा था कि अगर एप्पल काली हुई तो मुझे पसंद नहीं आएगी। बट दैट वाज 17 इयर्स बैक, जब मेरी ऐसी थॉट प्रोसेस थी। आप सोचो वो थॉट प्रोसेस हमारी समाज ने दी थी, और मैंने लिटरली मम्मी से सुना था, जब हमारी बात होती ना तो मम्मी कहती थी मैं हमेशा ना ऐसे डार्क कलर के कपड़े, और स्टिल अभी भी मैंने बहुत करेज दिखा के तो मैंने व्हाइट पहना है। आई नेवर बाय व्हाइट कलर, व्हाइट, बेबी पिंक, क्रीम कलर, आई नेवर वियर। तो लगता है गोरी लड़कियों पे सूट करता है। हाँ, कि मेरा कलर उसमें अच्छा नहीं लगता। बट तुमको ऐसा किसने फील कराया? सोसाइटी ने करवाया, और मम्मा का भी कलर मेरे जैसा है, तो वो ऐसे कहती थी कि हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते थे तो ये वाला कलर ले, ब्लू तुझ पे अच्छा लगेगा। तो वहां से ब्लू मेरा फेवरेट कलर बन गया कि ब्लू मुझ पे अच्छा लगेगा, ब्लैक मुझ पे ठीक लगेगा, लाइट कलर मुझ पे अच्छे लगे। तो मम्मी ने एक बार चीज बोली थी कि काला रंग ना एक अभिशाप होता है, लिटरली गरीबी और काला रंग, ये दो चीज अभिशाप होती है। सी गाइस, ध्यान से सुनिए। और ये मेरे माइंड में ना, मतलब समवेयर को छोटा बच्चा सुन रहा है और वो यही सुनते हुए बड़ा हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ मतलब गोरा लोग सुंदर, उनकी लाइफ तो मतलब सॉर्टेड है। तो जिंदगी में पैदा हुए गोरा रंग पैदा, तुम्हारी तो जिंदगी ऐसी सफल हो गई आधी। और वो देखा है, और ये जो हमारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, क्या दिखाते हैं वो लड़की काली है तो सक्सेसफुल नहीं है, और जब उसने लगाई फेयर एंड लवली वो करियर में आगे कर रही है, तो वो एड ऐसे ही नहीं बनी है। करेक्ट। तो सोसाइटी का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मेरा लास्ट हार्ट टू हार्ट देखा था कार्तिका वाला,
उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे सिर्फ इसी बात पे कि अंजना ऐसा कैसे कह सकती है। ये आपने ये चीज़ करेज दिखा के बोल दी, मेजॉरिटी लोगों के अंदर है। मैंने लिटरली आई डोंट नो, मेरी फैमिली से अगर कोई देखे तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में आज भी अभी रिसेंट जो शादियां हुई हैं लड़की देख रहे हैं गोरी लड़की इतनी रिजेक्ट करी है अगर सामने लड़की है तो। और मैं ये अपने सामने ये चीज देख रही की बात है, मैं तो मतलब 74 अभी रिसेंट में वाओ कि वो बहुत हिचकते हैं। मेजर रीजन कि लड़की सांवली है, बच्चे सांवले काले पैदा हुए। भाई किसी की स्किल्स कैपेबिलिटीज कुछ नहीं, और ये समाज की सोच है। ये समाज की सोच से फिर हमारा वो फियर बन जाता है, और कोई बोल दे अभी आके तो पीपल विल लाइक ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारी सोच तुम्हारी भी सोच ऐसी है। हाँ, तुम भी ये सोचती है और समाज ही वैसे सोच देता है तब देखते हो एग्जैक्टली गोरी लड़की चाहिए। अरे कितनी कंट्रोवर्सी हो गई थी हमारे चैनल पे, नेगेटिव कमेंट्स इसी टॉपिक पे, और मुझे नहीं पता था कि तुमसे ये वाला टॉपिक का बात होगा, बट सी यू आर आल्सो गोइंग थ्रू दिस स्किन कलर, है ना। सो गाइस, स्किन कलर तो कैसा लगता था तुमको जब कोई इस तरह से कहता था? सीरियसली कैसा फील होता था? नेहा, मैं अपने हाथ देखती थी, मतलब मुझे बहुत ऐसा था कि भाई लोगों के हाथ ना गोरे हाथ, तो भाई कि ये सब चीज़ें नेल पेंट, मैंने अपनी मेजॉरिटी लाइफ में कभी नेल पेंट नहीं लगाई बिकॉज ऑफ स्किन। हाँ, कि मेरा कलर अच्छा नहीं तो हाथ अच्छे नहीं दिखे। तो मैं कहीं भी, मैं लिटरली कहीं भी जाती थी ना तो आई यूज्ड टू सिट लाइक ऐसे, मतलब ऐसे मैं ऐसे कि मेरे हाथ नहीं दिखने चाहिए। कपड़े तो मैंने इतने पहने रखे। तभी एज क्या थी तुम्हारी? ये मेरा था अभी 2 साल पहले तक भी आई वाज लाइक दिस ओनली। 2 साल पहले तक भी आई वाज लाइक दिस। तो मुझे लगता भी था कि अगर कोई, मैं आगे किसी को डेट भी करूं तो फिर अगर क्योंकि रंग का मुझे बहुत है ना, अगर कोई फेयर है तो मैं भाई आधी तो मैं कॉम्प्लेक्स में मर जाएगी। मैं मर रही थी आधी तो कॉम्प्लेक्स में कि मेरा कलर ऐसा है, व्हाट हिज फैमिली विल से। तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब कोई मुझे चाहे सामने से कह नहीं रहा है पर मुझे अंदर अंदर फील हो रहा है बहुत चीज़। तो फिर अगर आपको पता है कि अभी आप इनसिक्योर हो किसी चीज को लेके, सो यू आर रेडी टू टेक अप एनी बिहेवियर, क्योंकि भाई मैंने काला पैदा होके पाप कर दिया। माय गॉड, मतलब ये कहा गया था कि अभिशाप है काला रंग। हाँ, ऐसी कोई बात करती हूँ मैं, पता है काले रंग का अभिशाप होता है कि हम पे ऐसा वो रंग सूट नहीं करे। क्योंकि क्या होता है ना, अब गर्मी के टाइम पे किसी घर में किसी की शादी है, आपने मेकअप वेकअप करवाया, अभी इतना स्वेट हो रहा है इतना, अब ये तो अभी ऐसे प्रो मेकअप आने लग गए हैं कि वो पूरे टाइम सेम ही रहता है। तो पर पहले तो इतना ज़्यादा ऐसे नहीं था ना, कुछ साल पहले तक तो इतना नहीं था। अब गर्मी हो रही है, अब हमारा तो बह के ऐसा हो गया कलर बिल्कुल। तो वहाँ से कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, मतलब ये हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, मतलब बहुत होता है ना। फिर हाउ यू ओवरकम दिस? उसके बाद मैं बताओ कि मैंने ये सुना है, नॉर्मली मैं हार्ट टू हार्ट में किसी को भी बुलाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करती उन पे, जिससे हार्ट टू हार्ट जो हो ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, चार्म खत्म हो जाएगा ना। आप होमवर्क कर लिया या मुझे सब कुछ पता है ना, तो मैं कभी करती नहीं हूँ। बट अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना पता है, आपका शायद जोश टॉक पे कोई एपिसोड आया था, CA नेहा दत्ता जोश टॉक, है ना। तो मैंने सिर्फ इतनी सी लाइन सुनी थी, वो जो इंट्रोडक्शन की कि मैं फेल और समथिंग, और उसके बाद मैंने देखा नहीं, टाइम भी नहीं मिला, मैं देखना भी नहीं चाहती थी। बट मुझे एक बात बताओ, मैंने इतना सुना है कि आपने 9 साल लगाए सीए बनने में, तो तुमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्किन अपीयरेंस और इन सब की वजह से कहीं पढ़ाई पे उसका असर हो जाता है, ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि जब आप एक चीज से अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो एक तो मुझे स्किन कलर का कि भाई हम सुंदर नहीं, एक तो मैं सुंदर नहीं हूँ। गाइस, क्या आप अग्री करते हैं इनकी बात से? अभी तो मैं भी नहीं करती, अब तो now I'm pretty. This is good. I'm very pretty now. कुछ भी बोले, yes, अब तो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी लगा के खुद ही को भाई साहब रोमांटिक गाने डेडिकेट, हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ही। तो ये वाला ट्रांजिशन कैसे आया? ये वाला ट्रांजिशन ऐसे आया क्योंकि जब वो सीए की 9 साल वाली जर्नी थी, तो उसमें एक तो मुझे स्किन कलर का कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी नंबर 1, दूसरा आई वाज नेवर दैट स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन ना, जो बहुत पढ़ते हैं बच्चे, फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, मैं कभी नहीं थी ऐसी। मम्मी को बहुत शौक था, तो मेरे घर में ऐसा पढ़ाई पे लेके बहुत ज़्यादा है कि पढ़ाई ही जिंदगी होती है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा है। तब मैं भाई पढ़ने वाली बच्ची नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे का मैगजीन में फ़ोटो नहीं आई, मम्मी को गुस्सा रहता था कि तेरी मैगजीन में फ़ोटो नहीं आती है। तो मुझे दूसरा ये कि मैं पढ़ने में भी अच्छी नहीं हूँ। पेरेंट्स कह देते हैं, पेरेंट्स का ये होता है कि हमारा बच्चा भी अच्छा करे, उनका इंटेंशन ठीक है, बट व्हेन दे से कि उसको देख अच्छा करे, उसको देख अच्छा, तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई में भी बेकार हूँ और मैं देखने में भी अच्छी नहीं लगती हूँ, हम घर क्या रहे हैं फिर जिंदगी में। तो ऐसे बिल्डअप होता गया और मैं जिसको भी बाहर देखती तो मैं अगर या तो खुद से इंटेलिजेंट देख लूँ या खुद से सुंदर देख लूँ, तो बस मेरा कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर इतना ज़्यादा। अब 2019 तक ऐसा ही चलता है, 2019 मिड तक
और फिर क्या होता है ना, जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है ना, आपको लोग भी बाहर से भी पैसे मिलते हैं। व्हेन यू आर इनटू सेल्फ हेटरेड, यू विल गेट पीपल इन योर लाइफ उसमें और आग में घी डाल के बढ़ा देंगे कि तुम सही सोच रहे हो, तुम बेकार, बहुत महा बेकार दिखते हो तुम। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती गई। मेरे कोई दोस्त ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, क्योंकि मुझे ये लगता था कि या तो कोई बहुत रिच है, या तो कोई बहुत इंटेलिजेंट है, या तो कोई बहुत सुंदर है। आई एम नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ दैट क्राइटेरिया। तो इसलिए मेरे कभी दोस्त नहीं बने। मैं इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं बने मैं, क्योंकि सामने से कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा। अब कोई अगर रिच पर्सन है मुझे कुछ कह थोड़ी रहा है, पर क्योंकि मैं अपने लिए इनसिक्योर फील करती हूँ तो वो बैरियर आ गया ना। हाँ, बैरियर भी आ गया। और मे बी सामने वाले के कई बार वैसे इंटेंशन नहीं होते, उसकी इंटेंशन नहीं है, बिकॉज़ वी आर इनसिक्योर, तो हमको वो लाइन का पर्सपेक्टिव वैसा ही हाँ, मतलब अगर कोई पास हो गया वो अपनी सक्सेस आपसे शेयर कर रहा है, पर जो फेल हो गया उसे क्या लगेगा, मुझे दिखा रहा है, मुझे सुना, मुझे बुरा फील करवा रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा उस जोन में चली गई थी और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं ही कर रही थी। बाहर से कोई इतना ज्यादा नहीं कर रहा था वो, तो बहुत ज़्यादा हो गया था 2019। तो मैंने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया। मैं किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाती थी, कोई जाके ये पूछेगा क्या हुआ सीए का, उम्र बढ़ रही है, डिग्री नहीं आ रही है। तो मैं जब सीए बनी, मैं 26 ईयर्स की उस टाइम, और लोग बन जाते हैं 22-23। सीए के कोर्स का ड्यूरेशन 4-5 साल होता है। आई टुक 9 ईयर्स। सीरियसली 4-5 साल में सीए बन जाते हैं? मतलब अगर सब कुछ जिंदगी में सही चलता रहे तो, मतलब अगर आप एक बार, हाँ आप एक बार में चीज़ें। और ग्रेजुएशन नहीं लगता है? नहीं, मुझे कुछ ग्रेजुएशन आप साथ साथ कर सकते हो। मैं किसी सीए के साथ इतना क्लोज हो गया, हार्ड कर रही हूँ इतना क्लोज। तो आप साथ साथ बीकॉम कर सकते हो, ऐसा है। तो मैंने उसके बाद से शुरू, मैं 2012 में खुद को रजिस्टर करवाया था सीए में। मैं क्वालिफाई 2021 में। लॉन्ग टाइम। क्या कर रही थी? पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी? भाई लोग समझते थे पढ़ती लिखती नहीं है, हाँ। पर ऐसा नहीं था। मैं पढ़ती थी, पर वो जैसे 1 महीना आता था ना, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कमरे में बैठ के आंसू बहा रही हूँ, रो रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, मैं हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही, मेरा गला लिटरली चोक जैसे हो गया है, मेरी आवाज़, मैं किसी को समझा भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या डर रही हूँ। तो मैंने खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था। 2019 मिड तक चला ऐसा। और मुझे लगा कब तक, मतलब 2012 से, उससे पहले से ही मेरा सब ये सब चल रहा है। मैं 2012 में तो मरने की तैयारी करके बैठी थी कि खत्म करते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आए 12th में। ये मरने की थॉट क्यों आई और कहाँ से आई नेहा? बिकॉज मैं कई लोगों से सुनती हूँ, इट्स नॉट अबाउट ओनली यू। जैसे तुम्हारा सीए या 12th का था, मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया था और मुझे डॉक्टर बनना था, और पीएमटी में 1 साल दिया, आफ्टर 12th नहीं हुआ, फिर 1 साल का पूरा ड्रॉप लिया। और फिर मैंने सोच के रखा था कि अगर नहीं हुआ तो मैं मतलब मरने ही वाली हूँ, चौथे माले पे जाऊंगी, और बोलना नहीं चाहते ऐसी बातें। बट मैंने भी ऐसे सोची, थॉट आती कहाँ से है? एक तो हम ऐसा शायद टीवी में देख रखा है हमने, मूवीज में, सीरियल्स मतलब मैं अपने लिए भी ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि हमको यही ख्याल क्यों आता है? एक तो सीरियल्स में और देख रखा, और फिर ना ये इजी चीज लगती है कि भाई हम तो होंगे नहीं, तो क्या कर लेगा हमारा। मतलब ऐसा लगता है कि हम फेस नहीं करना चाहते, कि भाग लो उस सिचुएशन से। क्या कहेगा, अरे तुम्हारा हुआ नहीं, अरे तुमने ड्रॉप लिया था, अरे तुम डॉक्टर नहीं बने। तो हम पे एक टाइम पर ना इतनी हावी हो जाते हैं। अभी मैं पूछता है कि तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस। उस टाइम पे आपके जो अंदर की चीजें ना इतनी आप पे हावी हो जाती हैं कि आप कॉन्शियसली सोच ही नहीं रहे हो क्या कर क्या रहे हो। आपके अंदर बस आपका घबराहट, डर आपके सर पे चढ़ गया है, अब आप उस वाले पार्ट से ऑपरेट कर रहे हो। तब भी मैंने मतलब सोचा कि कर लेते हैं भाई, पर उसमें भी ऐसे नहीं होता है कि तुमने सोच लिया। तब मुझे लगा फिर ऐसा नहीं, मतलब मुझे बस उस टाइम बस एक थॉट, लाइक व्हाट स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग इट, कि यार मतलब मेरे घर वालों की क्या गलती है। अच्छा, मतलब ऐसी थॉट आई थी? हाँ। और एक चीज की मुझे नहीं पता लाइफ में आगे क्या हो जाए। फिर मुझे लगा अगर मानो फेल भी हो गई, 1 साल 6 महीने बाद सब भूल जाएंगे, शायद 1 साल बाद सब भूल जाएंगे। जिंदा हूँ तो कुछ भी पॉसिबल है, तो मर गए तो जिंदगी खत्म ना। जिंदा हो तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स नॉट डू इट। तो ऐसा मैंने 2-3 बार मैं उस थॉट प्रोसेस में जा चुकी हूँ, लेट्स एंड द लाइफ। हाँ, पर हर बार लाइक वन थॉट स्टॉप्ड मी कि यू नेवर नो व्हाट्स वेटिंग फॉर यू। तुम्हें पता नहीं है कि एकदम से क्या हो जाए लाइफ में, तो वो वाले थॉट ने मुझे रोक दिया। वरना हम ये जो सोचते हैं वो डर घबराहट हावी हो गया है तो चलो बढ़ जाते हैं। थॉट ने रोक लिया, मतलब अननोन के लिए आप रेडी थी कि अननोन में कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होपफुल थी फ्यूचर के लिए। हाँ, है ना। हाँ, मतलब क्योंकि मैं अगर घबरा रही हूँ, डर रही हूँ, तो मैं बहुत ना उस वाले एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। मेरे नाना जी मामा जी मंदिर है उनका, तो हम बचपन से ऐसे कि ये ठाकुर जी होते हैं, ये भगवान जी होते हैं, ये मदद करते हैं। तो समवेयर आई हैव दिस थॉट कि देयर इज समवन टेकिंग केयर ऑफ यू।
और ये किसने डाला, ये बीज किसने बोया कि देयर इज समवन? मम्मी ने, पेरेंट्स ने। हाँ, तो तो मतलब मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस है। ओके। तो मुझे बहुत की। तो अगर गाइस जो लोग भी हार्ट टू हार्ट देख रहे हैं उनको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जिनके बच्चे हैं, पहले तो प्रेशर नहीं दो करियर के लिए, हाँ। है ना, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं बचपन से वो वाली अपब्रिंगिंग डाल दो कि देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, है ना। एटलीस्ट वो होप से इंसान गलत स्टेप नहीं उठाएगा जिंदगी में, है ना, जिसकी वजह से तुम्हें फायदा हुआ। नाइस। तो मेरे को वो वाली होप थी। तो मुझे फिर बाद में अब फिर मैं बड़ी हो गई जब अभी जब मैं बड़ी हो गई 1 साल पहले, 1 साल पहले, हाँ तो मुझे तब लगा कि मेरी मम्मी ने मुझे होप दी थी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो होप मिली हो। तो बस मुझे ये था कि मैं किसी के लिए वो उम्मीद बन पाऊँ, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पर देखा जब मेरी लाइफ में कोई होप नहीं वो लग रहा था मुझे कि समटाइम्स यू सी कि ठीक है मतलब भगवान तुम्हारी है, होप बन रही थी। हाँ, तो मुझे लगा कि ठीक है भगवान है, पर मैं हर बार फेल, मैं एक नंबर से फेल हुई हूँ। एक नंबर आता बस ये बन जाती। कैसे हुआ क्या, मतलब आई टेल यू, सीए में जैसे आपने सीए फाइनल में हुआ है, 3 बार पेपर दे चुकी हूँ और इट्स लाइक 8 years ऑलरेडी, इट्स 9th year। आपको 800 में से 400 मार्क्स चाहिए होते हैं सीए बनने के लिए। अब मेरे आए 404, तो टेक्निकली आई शुड क्वालिफाई, राइट। पर हुआ क्या, मैं 1 नंबर से फेल हो गई। और मेरा एक फ्रेंड 403 पे पास हो गया और उसने गाजियाबाद में टॉप करा, क्योंकि मेरे एक सब्जेक्ट में 40 चाहिए थे, मेरे 39 थे। तो नाउ दिस इज लाइक भगवान। इतने घंटे की पढ़ाई के बाद ये रिजल्ट आता है कि मुझे लगा कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा, मेरी क्या गलती, मैंने सब पढ़ाई करी, मतलब मेरा दोस्त मेरे से 1 नंबर कम पे उसने गाजियाबाद में टॉप कर लिया और मैं उससे 1 नंबर ज्यादा लगे भी। तो उस टाइम तक मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स दिस दैट सब कुछ लगा चुकी थी। मुझे लगा तब भी है। अच्छा, इन 9 सालों में ये सब अप्लाई कर चुकी थी? हाँ, मैं 2012 में द सीक्रेट पढ़ी थी। पर वो मुझे कभी कनेक्ट नहीं हुआ। आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। अब जो बच्चा घर में बचपन से भगवान जी देखता है, मूर्तियां देखता है, उसको कहो यूनिवर्स, उसके दिमाग में उसका विजुअल ही नहीं है ना, कहाँ कनेक्ट करेगा वो। तो मुझे नहीं समझा। देन आई स्टार्टेड वाचिंग यू वर टेलिंग कि जब आपने एक बार कहा था कि हम होप लूज कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि गणपति है मेरे, गणपति को कितना बुरा लगता हो, मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ, फिर भी तुम ऐसे करते हो। और मैंने आपकी बैक टू बैक काफी सारी वीडियोस देखी। सो एट दैट मोमेंट यू बिकम लाइक होप ऑफ माय लाइफ, कि जब इनकी लाइफ में हुआ ना तो 26 रुपए बैलेंस से यू शोड एवरीथिंग विद प्रूफ। तो इट वाज मेकिंग सेंस टू मी कि ठीक है, और यूनिवर्स नहीं तो चलो भगवान। तो मैंने कहा चलो भगवान है, तो वो यूनिवर्स जो मैं द सीक्रेट में पढ़ती थी वो भगवान है। और दूसरा चीजों के पीछे एक रीजन होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे लिए भी कोई रीजन होगा। तो ये 2019 में हुआ, 2019 नवंबर में एग्जाम दिया, 2020 के इसमें जनवरी में रिजल्ट आया था। तो आई वाज जस्ट केप्ट ऑन वाचिंग योर चैनल। और फिर लॉकडाउन हो गया 2020 में। वहाँ से मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करा। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी 5th-6th स्टैंडर्ड तक। फिर मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम करा। तो मैंने कहा चलो टेक्निकल स्किल्स अच्छी नहीं है तो हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी करेंगे। तो मेरे दिमाग में से बचपन से मुझे लगता था कि मुझे ना एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी बात लोग सुनते हैं, लोग उसको सुने। और कोई मुझे आके कहे कि यू आर द रीजन आई नेवर गिव अप इन माय लाइफ। तो मैं अपने घर में ना रात को 2 बजे ऐसे टेड टॉक करती थी। सीरियसली? ऐसे सोच के जैसे आगे से सामने सब खड़े हुए और मैं ऐसे करके सबको अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मुझे मतलब मैं कुछ नहीं कर रही भाई साहब जिंदगी में, और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे करके। मैं टेक टॉक कर रही हूँ घर में। तो कि मुझे कोई आके बोले कि, तो मैंने कहा चलो कोई रीजन होगा इसके पीछे। आई जस्ट वांट यू टू रिपीट दैट स्टेटमेंट कि कोई क्या बोले, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा बन जाओ। क्या? कि यू आर द रीजन आई नेवर गिव अप इन माय लाइफ। यू आर द रीजन आई नेवर गिव अप इन माय लाइफ। कि मैं वो उम्मीद बन पाऊँ किसी की। नेहा वो उम्मीद बन पाई एक्चुअली, और कर रही है ऐसा। सो गाइस, इतना कंट्रीब्यूशन तो मुझे लगता है हर इंसान कर सकता है ना। कि किसी एक के लिए आपने उम्मीद बना दी ना, मतलब आप किसी के लिए बेस्ट चीज क्या कर सकते हो कि जो कोई बिल्कुल उम्मीद हार गया ना, आपकी लाइफ की स्टोरी ने उसको एक उम्मीद दे दी। वो तो ना डूबते को तिनके का सहारा। इट्स अ बिग डीड। इट्स अ बिग डील। कई बार लोगों में बहुत पोटेंशियल है। मैं लोगों से, बच्चों से बात करती हूँ, मैं बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैलिबर है। पेपर से 1 महीना पहले उनको सिर्फ ऐसे चाहिए कि कोई उनको ऐसे बोले कि हो जाएगा। मैंने किया है, तुमसे हो जाएगा। I just wanted to be that person. Right. And now on daily basis I get these things. है ना? And you get a chance कि जहाँ पे तुम बोल पाती हो लोगों से, हो जाएगा, just don't worry। क्योंकि मैं करके आई वो चीज़। मैं बिना जर्नी के लाइफ कोच को देख के लाइफ कोच बन गई। वो जर्नी मैंने जी नहीं ना। जी नहीं, right। तो
अभी मैं बोल पाती हूँ कि देखो मैंने करा ना, आई एम द प्रूफ। मैं जो चीजें लाइफ में कर रही हूँ, तुम देख रहे हो ना मैं कर रही हूँ, तो मैंने करा तो मैं कोई ऐसा अद्भुत चीज थोड़ी करी मैंने। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। करेक्ट, ये चीज मैं भी बोलती हूँ कि 2 + 2 = 4 मेरे लिए है। तो जब आप भी करोगे 2 + 2 तो 4 ही रिजल्ट आएगा। हाँ, कोई टाइप की ऑप्टिमिज्म नहीं लग रहा। Exactly. अब यहाँ से धक्का दोगे से नीचे गिरेगा, सब कोई भी हो, सामान भी फेंकोगे नीचे गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो बाकी लॉ भी तो लगेगा ना। हाँ सही बात है। वो ऐसे कैसे हो सकता है कि अंजना के लिए नेहा के लग रहा है, हमारे लिए नहीं लग रहा है? हाँ, सबके लिए होता है। उम्मीद नहीं हारने का ना ब्रो। कूल। सो कहाँ से बेसिकली आप कहाँ से हो नेहा? गाजियाबाद से। गाजियाबाद, मतलब born and brought up? ओह, और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा मैं और मेरा छोटा भाई। ओह, how old he is, your brother? आई एम 20, मैं ऐसे कैलकुलेटेड थी, मैं ऐसे 4 साल छोटा है। अच्छा, सो ओके। सो क्या उसके लिए कोई इंस्पिरेशन बनी हो? दीदी को देख के उसका क्या रिएक्शन होता है कि वो ना बहुत अलग तरह का है वो तो, मतलब उसको किसी से मतलब नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको खुद ही अंदर मोटिवेशन है। कहाँ से आ रहा है पता नहीं, उनको अंदर है मोटिवेशन। अच्छा वैसा। हाँ, तो वो खुद ही अकेला रहता है, मुझे हाँ जो, क्योंकि ना वो अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। नाइस। अकेला बैठा रहता है, सेल्फ टॉक से होता है उससे। हाँ, ही बेयरली टॉक्स टू एनीवन। मतलब उसको ऐसा लगता है उसको बोलने का पैसा लगता है, तुम पैसा दो तब बोलेगा वो। वरना वो इशारों में काम चल जाता है उसका, तो चला लेता है, तो अपनी एनर्जी सेव करता है। तो मैंने एक बार उससे सीखा कि भैया आप चुप रहना अच्छी चीज होती है, एनर्जी सेव है। खुद के साथ टाइम बिताओ तो यहाँ चीजें सॉर्ट होने लग जाएंगी। So what is the schedule? मतलब अभी आप सीए हो या नहीं हो? सीए तो मतलब सीए नेहा दत्ता सीए तो मैं आजीवन रहूंगी। अच्छा, मतलब सीए हो? सीए हूँ। सीए में ऐसा होता है कि नहीं करती। हाँ, ओके। सीए में 2 चीज थी ना। सीए में ऐसा होता है कि या तो आप अपना काम शुरू करोगे, तो अपनी प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करोगे। कर रही हो प्रैक्टिस? नहीं। तो मैं हमेशा से बोलती थी कि मुझे डिग्री तो प्रीफिक्स तो चाहिए। ओके। इट जस्ट फील्स गुड टू से Yeah, हेलो एवरीवन, आई एम सीए नेहा दत्ता। सीए नेहा दत्ता, दिस फील्स गुड। तो मुझे था कि कोई पूछता था क्या करेगी, मैं नीदर जॉब नॉट प्रैक्टिस। तो फिर क्या, आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया, बढ़िया जॉब थी मेरी। तो मैंने कर ली जॉब 3 महीने, पर लगा कि मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, मुझे बात करनी है किसी से। और वो मुझे बहुत सारे बच्चे हैं यार, उनको मेरी जरूरत होगी। मतलब मुझे ऐसे अंदर से लगता था कि मैंने आपने जैसे कोई नया डिस्कवर करा, वो नया पता चला है, तो आपको कि मैं सबको बताऊंगी कि मैंने करा है, तुम भी करो। तो फिर मैंने ऐसे जोश में ऐसे अंदर से मुझे बहुत लगा कि मुझे करना है, कुछ करना है। 3 महीने जॉब छोड़ दी। मैंने सुना आपको सिल्वर बटन मिला रिसेंटली। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। और मेरा चैनल भी वेरीफाई हो गया। वो कब हुआ नेहा? कल हुआ जब तुम इंदौर के लिए निकली? ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो मुझे ये बताओ कि चैनल कब शुरू किया तुमने? कब ये इंस्पिरेशन मिली कि अब मुझे सिखाना है दुनिया को कि तुम कर सकते हो? मैंने जुलाई 2021 में सीए के एग्जाम्स दिए थे। 13 सितंबर 2021 को मैं सीए बनी। मैं वेट कर रही थी कि जब मैं सीए बन जाऊंगी ना तब मैं किसी को गाइड करूंगी। अथॉरिटी। हाँ, वरना क्या रिलायबिलिटी, मैं कुछ भी आके बोल दूं, कोई क्यों मानेगा? ऐसे ही जब भी कोई मेरे पास आता है, मैम लाइफ को आई से राइट अ बुक, बी एन ऑथर एंड देन हैव एन अथॉरिटी टू से समथिंग एंड पीपल विल लिसन। मैं क्रेडिबल सोर्स तभी हूं जब मैं काम करके आई हूं, उसमें सफल होकर आई हूं। अब मैं आगे उसे कंटिन्यू कर रही हूं, फिर कोई नहीं सुनता कि आप हमें क्या सिखाने चले, खुद तो पास किया। इवन द एसआरके सेज फिलोसोफर बनना है तो नोबडी लिसन टू पुअर फिलोसोफर। करेक्ट। हैव गुड मनी, तब तुम बोलते हुए अच्छे लगते हो कि पैसे से खुशी नहीं आती। बिना पैसे के नहीं बोल सकते। हाँ। तो मैंने पहले ऐसे क्वालिफाई हुई मैं। 13 सितंबर को रिजल्ट आया। मेरे एक फ्रेंड ने कहा तेरी स्टोरी बहुत ऐसा अच्छी सी है, भाई सुनाने वाली कहानी है। तो उसके चैनल पे थे उस टाइम 18,000 सब्सक्राइबर्स। तो उसने कहा तेरी स्टोरी लाते हैं अगले दिन, मेरे पास होने के अगले दिन। वो मेरे मुझे चैनल पे लाया, बच्चों ने मेरा चैनल सर्च करा कोई है क्या। उस टाइम तक कुछ नहीं था, मैं ऐसी कुछ फेस्ट में गई तो वीडियो डाल दी, ऐसा इट वाज लाइक 100-200 सब्सक्राइबर्स। फिर अच्छा ऑलरेडी थे 100-200 सब्सक्राइबर। मैं डांस, आई एम गुड इन डांसिंग। हाँ, मैं आई डांस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु डांस, हु इज अ पब्लिक स्पीकर, हु सिंग्स वेल, और डिबेट कॉम्पिटिशन में आई एम अ राइटर, आई एम अ पोएट। कंटेंट भी लिखती हो? हाँ, मैंने वेबसाइट का मतलब कंटेंट राइटिंग, प्रॉपर कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, वो सब कुछ करा है। मैं उस टाइम तक ब्रांड्स के लिए वीडियो डलवाती थी ऊपर से। हाँ, उस टाइम ब्रांड्स के लिए वीडियो भी बनाती थी। उस टाइम ब्रांड्स के लिए वीडियो भी बनाती थी। तो बहुत सारी चीजें कर रही थी मैं। और ये सीए की पढ़ाई के साथ साथ कर रही थी? ओह, मैं स्कूल में करा करती थी ये चीजें। ओके। फिर सीए की जर्नी में मैं खो गई खुद, मतलब दूसरों को देख के कि वो जो सारा इनसिक्योरिटीज आ ये सब करना। हाँ, मैं इनसिक्योरिटीज में इतनी डूब गई कि मैं भूल गई कि मैं कौन थी। हाँ,
फिर जब मैंने खुद पाया, ढूंढा खुद को, जब मैंने खुद को तराशा तो फिर चीज़ें फिर होने लगी। तो तब तक मेरे 100-200 सब्सक्राइबर्स थे। मेरे फ्रेंड के चैनल पे आई मैं, फिर मुझे लगा अभी नाउ आई एम अ क्रेडिबल सोर्स। तो फिर मैंने ना अपनी टिप्स शेयर करना शुरू करा, 1000 सब्सक्राइबर्स हुए। What was your first video regarding the CA? सीए के रिगार्डिंग थी कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कि लोग ना, मुझे लगता है लोगों का अप्रोच ही गलत है पढ़ने का, मतलब कुछ पढ़ना है ना ऐसे कूद जाएंगे। पहले मैंने कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया कि कहीं जाना होता है, मैं यहाँ इंदौर आ रही थी, मैंने क्या पहले पूछा मैंने कॉल करके कि वेदर कैसा है यहाँ, दिल्ली में बहुत ठंड है, कपड़े कैसे रखने हैं यहाँ, तैयारी वी डू द प्री रिक्विजिट्स। पढ़ना होता है डायरेक्टली कूद जाते हैं, पहले पास्ट ईयर पेपर चेक करने होते हैं। क्या करना होता है? पास्ट ईयर पेपर्स की किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सब चीजें स्मार्ट ना, हार्ड वर्क करके आपको स्मार्ट वर्क पता चलता है। हाँ, पहले एक्चुअली हार्ड वर्क पहले होता है, देन स्मार्ट वर्क। वो बोलते हैं ना, जब तक आप लॉन्ग रूट नहीं लोगे तब तक शॉर्टकट नहीं पता चलेगा, आप खो जाओगे शॉर्टकट में, उल्टी सीधी जगह पहुंच जाओगे। पहली बार तो लॉन्ग रूट ही लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे लॉन्ग रूट लेकर आई थी और बार बार फेल हो रहे हो, तो नाउ यू नो एवरीथिंग। यहाँ से जाओगे ऐसा होगा, यहाँ से जाओगे ऐसा, तो हमको सब पता है। हमारी डिक्शनरी में फेलियर वर्ड नहीं होता है, आप कभी इट्स लर्निंग, आप फेल कभी नहीं होते हो, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ लर्निंग। हाँ, तो मुझे लगा कि ये मुझे बच्चों को बताना है कि मैंने जो अपनी जर्नी से सीखा। तो मैंने टिप्स बताए कुछ। आई डोंट बिलीव, एक हफ्ता नहीं हुआ मेरे 3-4 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड जैसा कि हमने मैम से सीखा है, छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करनी। 1000 सब्सक्राइबर्स है, केक काटा। उसके बाद मैंने सोचा आपका देख के कि हर 1000 पे केक काटेंगे। मौका ही नहीं मिला ना। एक दिन में रात को सोई, सुबह उठी 2000 सब्सक्राइबर्स, नेक्स्ट मॉर्निंग 2000 सब्सक्राइबर्स, 5000 सब्सक्राइबर्स, देखते इतने सारे लोगों की जरूरत थी, पता है। और मुझे पता नहीं, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे हम सोचते कि मैंने बहुत प्रो इक्विपमेंट्स लगाए होंगे, कुछ नहीं। 10,000 का फोन था मेरे पास, बुक्स फाइल करी, फोन रखा, बोलना शुरू करा, एंड डन। और सब्सक्राइबर कहाँ से आते? आई डोंट नो, दिस इज जस्ट हैपनिंग। कोई अभी पूछता है कि कैसे करा, मैंने नहीं पता कैसे करा। 3 महीने हुए मेरे चैनल पे, 3 महीने में 30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। 2021 के एंड में आई स्टार्टेड माय चैनल, और अभी 1,05,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वाह, पता है तुमने क्या पकड़ लिया? दुनिया में 3 से 4 करियर है जो पैदा होते से हम या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या इंजीनियर, या सीए, है ना, और या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में डूब जाए, है ना। तुमने सीए पकड़ लिया, है ना, वो टॉपिक पकड़ लिया, वो एक्सपीरियंस पकड़ लिया। अब दुनिया को सबको सीए बनना है, राइट, है ना। और इसलिए आपका चैनल चल निकला। अब पता है दुनिया क्या बोलेगी, चलो यार मैं भी ना सीए पे बच्चे मुझसे पूछते हैं हम भी मैम आप कितना कमा लेते हो एक वीडियो पे, यूट्यूब कितने देता है, हमको भी करना है। मैंने कहा इजी नहीं है, मोहिनी का डांस लगता है सिर्फ, ऐसा नहीं कि करा और हो गया। मेरे लिंक्डइन प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पे मेरे अभी हो गए होंगे इस टाइम तक 1 लाख वहाँ पर हैं, 1 लाख प्लस यूट्यूब पर है, चैनल वेरीफाइड हो गया है, 40,000 समथिंग इंस्टाग्राम पे हो गए हैं। टेलीग्राम पे मैंने अभी एग्जाम में 2 महीने पहले बनाया था, लाइक इट्स 15 दिन में उस पे मेरे 8-9 हज़ार फॉलोअर्स हो गए। तो एक बात बताओ, जैसे तुमने सीए किया, मतलब 9 इयर्स का जो भी तुम्हारा प्रैक्टिस रहा, उसके बाद तुम सीए बनी, और उसके बाद तुम अब सीए के बच्चों को सिखाती हो कि कैसे पढ़ाई करना है ना, राइट। तुम्हारे जैसा कोई और भी है यूट्यूब पे जो इस तरह का काम करता है, जो सीए बन गया एंड सीए पढ़ना सिखाता है, और यू आर द ओनली वन? और भी बहुत लोग हैं, मेरे से पहले भी थे, कर रहे थे, ओके, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई जस्ट ग्रू सो वेल। हाँ, मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि बिकॉज आपको पता है मेरा एक वेबिनार होता है, करियर विद लाइफ पर्पस, ओके, है ना। तो मैं ये सब कि वाज इट योर पर्पस कि जो तुम्हारी 9 साल की जर्नी रही वो तुम्हें यहाँ लाके, इसलिए इट्स सो इजी फॉर यू बिकॉज यू आर चोजन बाय द यूनिवर्स। कई बार जैसे लड़कियां मेरे पास आती है, मैम हम लाइफ कोच बन जाए, अगर आपको यूनिवर्स ने नहीं चूज किया है देन यू हैव टू स्ट्रगल फॉर द सब्सक्राइबर, फॉर द सक्सेस। मैंने कभी नहीं सोचा आई एवर कम इनटू यूट्यूब या मैं कंटेंट क्रिएटर कभी बनूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, और मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था, उसमें आपने कहा था मेरी जब मर्जी आएगी तब मैं यूट्यूब पे आऊंगी। क्या होता है ना, मुझे अभी लोग अभी नाउ आई गो टू अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स मीट, और बाकी हम क्रिएटर्स से मिलते हैं, नाउ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, सो गो एंड मीट लॉट ऑफ क्रिएटर्स, एंड जैसे कि हायर अ यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट, वो आपके एनालिटिक्स रीड करेंगे, कौन सा वीडियो चल रहा है उसके हिसाब से वीडियो बनाना, मैंने कहा ये सब भी करना होता है। हाँ। मैं तो सिंपल कैमरा लगाया, उसमें 7.5 लाख वीडियो पे व्यूज, ऐसी बैठे बैठे अपनी जर्नी शेयर करती, उस पे 5.5 लाख व्यूज, और जो स्टॉक ने अपने आप से रीच आउट करा उस पे 9 लाख प्लस व्यूज। मैंने कहा इतना भी लगाना होता है, ये स्ट्रेटेजी होती है, लगाना होता है, क्योंकि व्हेन यू आर चोजन बाय द यूनिवर्स, तब यूनिवर्स सब कर रहा होता है, वो आपसे ये करवाना चाहता है। मतलब मैं ऑफिस पे जब मैं जॉब के साथ साथ भी चैनल चला रही थी, लोग पूछते हैं कैसे मैनेज करते हैं, उनका
मैनेज ऐसे मैं ऐसे काम कर रही हूँ, हाँ मुझे मैनेजर ने काम दिया, मैंने फटाफट काम कर दिया, अभी बताया नहीं कि मैंने काम कर दिया है, हाँ। मैं फटाफट काम करके रख के मुझे लगता था ऐसे ही बस हाँ कि Feeling बच्चों को like, बताना हाँ। चाहिए कि मेडिटेशन करना जरूरी है। हाँ। मैं ऐसे टेरेस पे गई, मैं टेरेस पे बना, मुझे रिंग लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि सॉफ्ट और रिंग लाइट ये सब कुछ होता है। Correct. मैंने कहा सनलाइट में वीडियो अच्छी बनती है, बस इतना पता है। तो मैं ऊपर फोन ले गई, फटाफट से लगाया, वीडियो रिकॉर्ड करी, बेसिक एडिटिंग जो भी थोड़ा बहुत करा, अपलोड कर दी। आई डोंट नो कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसपे वीडियो अपलोड होती है, Right. या आपको एनालिटिक्स रीड करके डालनी होती है, जॉब के साथ कैसे मैनेज होता है। वापस आइए जॉब का काम करने में कभी इंस्टा लाइव किया है? हमें तो ये भी नहीं पता इंस्टा लाइव पे ऐसे करके वो ऑडियो कहाँ से आता है और हम याद है ना कल वाला वीडियो। हाँ सो वही बोल रहे हैं, व्हेन यू आर सो इनोसेंट, व्हेन यू आर चोजन बाय द यूनिवर्स, आपकी सक्सेस यूनिवर्स के हाथ में होती है, क्योंकि वो आपसे ऐसा करवाना चाहता है। हाँ। और आप ऐसा करते रहो, इसलिए वो आपको सक्सेस देगा ही देगा, सो दैट आप पीछे ना हटो। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, 100 सब्सक्राइबर आए, या कई लोगों ने नहीं देखा एंड देन स्टॉप मेकिंग वीडियोस। हाँ, दे गेट डीमोटिवेटेड। करेक्ट, व्हाई? बिकॉज उन्होंने ऐसा सोचा था कि उन्हें लाइफ कोच बनना है, वीडियोस बनाना है। हाँ ठीक है, तो जब उन्हें वैसा नहीं मिलता तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। आप पीछे ना हटें, क्योंकि यूनिवर्स आपसे ऐसा करवाना चाहता है, तो आपके वो सब्सक्राइबर भी बढ़ाएगा, आपको सक्सेस भी देगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम ये काम करो। मैंने वीडियो बनाई है, अभी तक 200 वीडियो में बना चुकी हूँ। हाँ, मैं कभी टॉपिक रिसर्च नहीं करती कि रिसर्च करके कंटेंट कॉपी करती हूँ बच्चा नहीं, बच्चे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में हम्म कि दीदी इस पे बोलो, ठीक है वीडियो बनाती। आई नेवर राइट कंटेंट कि स्क्रिप्ट, मुझे तो अभी पता चला क्रिएटर से मिलके कि स्क्रिप्ट भी बनाते हैं यूट्यूब की, उसके लिए भी लोग रखते हैं हमको ही। हाँ। कि उसके लिए भी लोग रखते हैं। हाँ, कि अच्छा, स्क्रिप्ट कि बनती क्या है, बोलना है। कि क्या बोलना है। Okay. मैंने कहा मतलब मैंने क्या बोलना है ये मैं अपने मन से बोलूंगी ना, कोई और क्यों बताएगा मुझे? क्यों बताएगा? फिर वो मेरे शब्द थोड़ी हुए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं खुद से आके ऐसी कुछ भी मन करता है बोल देती हूँ। और जब से चैनल से वीडियो बनानी शुरू करी है, इट्स बीन अ ईयर नाउ, ऑन एवरी वीडियो पीपल कमेंट राइट, आपको कैसे पता हमें इसी चीज की जरूरत है? हमेशा ये चीज होती है। आज भी वीडियो डली है, उस पे भी यही कमेंट है कि आपको कैसे पता कि आपके अंदर ऐसा क्या जादू है कि आप हमें जिस चीज के लिए हम परेशान होते हैं, आप उस चीज पे वीडियो ले आते हो। आई जस्ट फील कि हाँ वो चूजन बन वाली बात है, ठीक है। बिकॉज वो ऊपर वाला आपसे जब करवाना चाहता है ना, तो वो आपको देगा, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं देगा आप करोगी नहीं। हाँ। ये ऊपर वाला यानी यूनिवर्स है ना, वो बड़ा सेल्फिश होता है। व्हेन यूनिवर्स चोज यू, तो वो आपको सब देगा जिससे आप उस पाथ पे आगे बढ़ सको। और एक ना मुझे लगता है इसमें हाँ। ऑथेंटिसिटी और इंटेंशन का भी बहुत वो होता है। हाँ, बहुत फर्क। किस इंटेंशन से तुम्हें करना चाहती हो? किस इंटेंशन से क्या हुआ ना, मैंने जब चैनल शुरू करा तो जिसका ऑलरेडी जो कर रहा होता है ना, वो आके आपको ज्ञान देते हैं। सो पर्सन रीच्ड आउट टू मी, ही वाज इन सीए और चैनल जो आप पूछ रहे थे कि पहले से कोई था, तो हाँ थे लोग। तो उन्होंने एक दिन आके मुझे कहा कि देखो तुम, उन्होंने देखा मेरा लाइव पे बच्चे बड़ा प्यार देते हैं मुझे, दीदी दीदी दीदू दीदू ऐसे करके बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल करके बोला कि देखो जो तुम कर रही हो ना, ये फ्री में तो चल जाएगा। दीज आर वेरी थैंकलेस पीपल, है ना। They'll like never reciprocated. ये सिर्फ अपना टाइम पास करने आया है, तुम लाइव तुमने चलाया कर दो। और मुझे सिर्फ बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा कि ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा इससे तुम्हारा चैनल कुछ नहीं चलेगा। और उनका उतने स्टेज पे कहा था तब तुम्हारे कितने सब? उस टाइम मेरे थे 30,000 और उनके थे 60-65। उनके अभी 67 है और मेरे 1,05,000। ओके। उसके बाद मेरी 3 वर्कशॉप आ चुकी हैं। By God's grace, pretty successful. People paid for it. They are asking for the 4th one. Right. It's about your intention. अगर तुम किसी को सर्व कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि ऐसे ही है, कुछ भी दे दो, It's all about your energy. It's your intention. मतलब what you are giving, the so you are getting. Yes, yes. Blessings, प्यार दे रहे हो, तो वही आएगा ना वापस। और मैं तो बोलती हूँ हर इंसान में बुद्धि होती है ना, कोई भी बेवकूफ नहीं होता है। इंसान जब भी किसी को पे करता है बहुत सोच समझ के करता है। पैसा ऐसी चीज है जिसको इंसान आसानी से नहीं निकालता है, और अगर वो निकाल रहा है आपके लिए, इसका मतलब उसने कितना आपके लिए रिस्पेक्ट रखा है, तब जाके वो आपको पे कर रहा है। मतलब मैं पेमेंट को इस तरह से देखती हूँ। कभी कोई पे, बिकॉज अपने से आसानी से पैसा नहीं निकलता, लोगों की मेंटालिटी। मैंने सबसे पहला मैंने एक वर्कशॉप वेबिनार रखा एग्जाम से पहले, उसकी फीस मैंने 199 रुपीज रखी थी। और मैंने देखा, मुझे यही था कि बच्चे शायद पे नहीं करेंगे मैं ज़्यादा, तो मैंने सबसे लास्ट 2021 में ही रखा था मैंने, और उसमें 200 बच्चे आए। I can't tell you, I was literally like crying on the webinar when people joined. मैं इतनी खुशी के आंसू, मुझे ऐसा लग रहा था कि
तुमने 200 रुपए के लिए मुझ पे भरोसा करा। एग्जैक्टली। और मैं इतना ऐसे कि मैंने 15 मिनट इसी बात पे बोला कि मैं पहले इतनी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने 200 रुपए के लिए मुझ पे भरोसा करा। एग्जैक्टली। और अपने टाइम का मतलब टाइम और पैसे का तुमने मुझ पे भरोसा करा, तुमने उसमें इन्वेस्ट करा, तुम मेरे इसमें आके बैठे हो। अब मेरी कोशिश है कि तुमने 200 दिए तो मैं 10x करके तुमको वैल्यू दूं। देन इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। करेक्ट, क्योंकि पैसे का भरोसा किया, वक्त का भरोसा किया, यानी आपको कितना इंसान मानता है, तब जाके वो अपनी एनर्जीज आपके साथ। मेरे पास कोई भी पेमेंट आती है किसी बच्चे से तो मुझे लगता है कि भाई इसने कितना मुझ पे भरोसा करा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। एंड विद अ फ्री वीडियो आल्सो, यूट्यूब पे वीडियो जा रही है, कोई टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपना, उसका टाइम नहीं खराब होना चाहिए। ट्रू। प्रोवाइड द वैल्यू। अरे आपके चैनल पे वो है कि नहीं, मोनेटाइजेशन है कि नहीं है ना? हाँ, मतलब वो वाली जोन में तो नहीं हो ना कि भाई ऐड नहीं लगाना है? नहीं। मेरे को लगता है कि पैसा इज इम्पोर्टेंट। हाँ, करेक्ट। मतलब मैं अभी कोई अगर कभी कुछ होते हैं तब थोड़ी देर कोई कुछ तत्व आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं पैसा ले रही हो, क्यों ले रही हो पैसा, है ना? यू आर नॉट सर्विंग पीपल। तो मैंने मुझे ये लगा भी ये चीज, पहले मुझे शुरू में ये चीज लगता था कि एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। फिर मैंने एक दिन बैठ के फिर खुद को समझाया, आपके लाइव भी देखती हूँ मैं, तो मैंने ऐसे समझाया कि देखो, फिर मैंने उन बच्चों से बात करी लाइव पे जाके। मैंने कहा देखो, अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हूँ तो क्या मैं तुमको आके समझा पाऊंगी? मतलब कोई भूखा इंसान किसी को कैसे आके कुछ बताएगा? और मैंने कहा अब कहीं पे भी जाते हैं, आपकी बेसिक नेसेसिटी अब तक पैसे से पूरी हुई है ना, तो मैं भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरा हक नहीं बनता क्या उसके लिए? तो फिर बच्चे समझने लगे। इट्स अबाउट द लाइक हाउ यू कम्युनिकेट विद, उनको नहीं समझाना जरूरी है। दैट्स अवर रिस्पांसिबिलिटी, दैट्स अ ह्यूमन रिस्पांसिबिलिटी। नेगेटिव कोई भी हो सकता है, बट उसको फिर एक सही नजरिया देना वो हमारी जिम्मेदारी है। सो दैट हमने हार्ड वे थोड़ा नजरिया सीखा, तो हम किसी को समझा सकते हैं कि चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ विल चेंज ब्रो। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि मैं भी कई बार बोलती हूँ कि अच्छा अगर मैं गरीब होती है ना, और मैं एप्पल को खाना नहीं खिला पा रही थी, और तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस बनाती, कि आप मुझे सुनते हैं, लोग बोलते मैडम अपनी बच्ची का तो पेट भर लो फिर हमें सिखाना। कोई नहीं सुनेगा, कितना भी कोई ज्ञानी रोड पे बैठा हो, है ना, भीख मांग रहा हो, और वो अच्छा ज्ञान दे रहा, आप नहीं जाके सुनोगे। सो ये हमारी ही टेंडेंसी कि हम लोगों को जज ही उस तरह से करते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, आपने कितनी सक्सेस ले ली। और एक्चुअली पैसा सक्सेस तो है ही ना, क्योंकि सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है कि जब यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरीज, ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज। मनी इज एन एनर्जी, करेक्ट। अगर आप सक्सेसफुल मतलब एक एनर्जी नहीं ला सकते तो काहे की सक्सेस? फिर आप क्या बता रहे हो किसी क्या बता रहे हो? हाँ, और जब पता है कि पैसे से तो सब चलता है ना। और मुझे ऐसा ही था जब भी मैं आई हूँ चैनल पे, अभी तक भी वही चीज मुझे मैं आपसे क्यों कनेक्ट करा, क्योंकि यू आर नॉट समवन की आके ज्ञान दे रही हूँ कैमरा पे और मैं बिहाइंड द सीन्स कुछ और हूँ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, सिंस मॉर्निंग आई एम विद यू। कोई फर्क नहीं है द वे शी इज ऑन कैमरा एंड बिहाइंड कैमरा। सुपर चीयरफुल, सुपर फन, सुपर हम्बल और इतनी फ्रेंडली वाइब्स। तो मैं प्रिटेंड कुछ और कर रही हूँ, बिहाइंड द सीन्स में कुछ और हूँ, ऐसा नहीं ना। मतलब अच्छा, तो तुमने जैसा मुझे कैमरे में वो बड़ी स्क्रीन पे, क्या मैं वैसी हूँ नेहा? मतलब और भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा। नेहा से मुझे, नेहा कैसा लग रहा है? नेहा सुबह से शाम अभी कितना वक्त हो गया हमको साथ में? सुबह आई थी ना, 12 घंटे। आई थिंक हम 11 साढ़े 11 बजे ना एयरपोर्ट लेने गए थे। तब से लेके हाउ आर यू फीलिंग नाउ आफ्टर मीटिंग अंजना रितोरिया? मैं बताती हूँ। मैं अब घर में डेली आई गेस 2-3 बजे कुछ सोती हूँ, 11-12 बजे उठती हूँ। मैं बच्चों को पता चल जाएगा दीदी का कोई शेड्यूल का, दीदी का हाल खराब। तो 2-3 बजे सोती हूँ, 11 बजे के लेट नाइट काम करती हूँ, 11-12 बजे उठती हूँ। पूरा दिन मैं सिर दर्द में घूमती रहती हूँ। ओके, मेरा काम नहीं हो रहा, ऐसे चलता रहता है। फिर शाम को थोड़ा बहुत काम करा, डेडलाइन से तो काम कर दिया। आज कल रात को, क्योंकि सुबह की मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, मैं रात में 4 घंटे की स्लीप पर हूँ अब तक। जब से मैं बात ही कर रही हूँ, सोई नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। और अभी मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ। और नचवा लो तो म्यूजिक बजा के नाचूंगी, इतनी मेरी एनर्जी। सो इट्स बिल्कुल नहीं भाई, मैं सोच रही हूँ ऐसा कैसे ये अंजना रितोरिया की एनर्जी बेटा। हाँ, और मतलब ये हमारे थॉट्स है, क्योंकि आप एक सर्टेन माहौल में आप वही चीजें सोच रहे हो, सोच आपको थका रही है। राइट। और जब आपने चीयरफुल मूड तो भी बस कोई सिर दर्द नहीं, कोई नींद नहीं यार। तो कितना सारा ज्ञान मिला ना सुबह से, कितने हार्मोन्स, कितने केमिकल्स रिलीज करवाती है ना। सो ये बताओ कि अगर कोई ऐसा है जो ये बोले कि हमारा ही सर दुख रहा है, या हम फेल हो रहे हैं, या हम क्या करें, व्हाट्स योर सजेशन? क्या बोलोगे उनको? नाचो। वाई नाचो,
है ना बेस्ट हाँ बेस्ट ये मैंने ऐसे रैंडमली एक दिन ट्राई करा था कि भाई समझ नहीं आ रहा है कुछ, बहुत परेशान हो रही थी। आपकी वीडियो में दिखा था कि मैं अपना मूड शिफ्ट करना होता है, बैठ के रोने नहीं रहना है वहाँ पे उस मूड में बैठ के। तो मैंने कहा मैंने जैसा टाइम में पास हुई ना उसमें मैंने बस खुद से एक प्रॉमिस करा था, क्योंकि मम्मी कहती थी कि देख रोते रोते जाएगी ना मरेगी खबर रहेगी, तो खुश होके जाया कर जो काम करने जाती है, या तो मत कर। तू अगर तू दुखी होके जा रही है, मैं लिख के दे रही हूँ, तू पेपर गंदा करके आएगी और तू फेल होगी उसमें, तो मत जा। इससे अच्छा तो पेपर देने जाना है, यू हैव टू बी हैप्पी। और फिर मैंने आपकी वीडियोस भी देखी, तो दो चीजें कंबाइन हुई, तो मैंने कहा इस बार कुछ हो ना हो हम रहेंगे खुश। पेपर आ रहा है आ जाए, पास होंगे हो जाए, नहीं हो पाए यूनिवर्स की मर्जी। तो मैं इस एटीट्यूड के साथ, तो पेपर से एक दिन पहले कि सिलेबस बचा है, लोग टेंशन लेते हैं पेपर से एक दिन पहले। मैंने कहा जहाँ टेंशन होनी शुरू हुई 5-7 मिनट मैंने सेंस कर लिया अपनी बॉडी में, आपको सेंस हो जाता है कि अभी मैं वापस उस मूड में जा रही हूँ कि मैं किस जोन में जा रही हूँ। मैंने कहा पढ़ के फायदा नहीं है, दिमाग बंद हो चुका है। मैंने किताबें करी बंद, ईयरफोन्स प्लग करे, टेरेस पे चली गई, पंजाबी म्यूजिक के फैन, बढ़िया गाने सुन रही, वाइब करी, वापस नीचे आई, बंद करके मैं नाच रही हूँ और मुझे इतना बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा सो जाते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। सुबह मैं उठी, मंदिर के आगे जाके बैठ गई, मैंने कहा देखो जो होगा आपके ऊपर, सरेंडर। मेरे को बस ऐसे लगा कि मुझे ये, मैं अपनी हर वर्कशॉप में हर बार बच्चों को बताया कि मैं बस ऐसे लगा कि बुक खुली कि चैप्टर नहीं छोड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ लिया। आई एम टेलिंग यू, मैंने पेपर खोला जाके 8 मार्क्स का सेम क्वेश्चन और मुझे देखो सेम क्वेश्चन, एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन दैट पेपर। अब मैं इससे ये नहीं कह रही कि तुम पढ़ो मत और जाके अपने सट्टे लगा दो। हाँ, बट डांस जरूर करो। हाँ, डांस विल हेल्प यू टू रिलीज ऑल योर नेगेटिव इमोशंस। आपका मूड शिफ्ट हो जाएगा। correct. तो जब भी लगे कि ऐसे ड्रेन हो रहे हैं, या एक तो पहले तो ऐसे वर्ड यूज मत करो, एग्जॉस्ट, ड्रेन, स्टक, अपसेट, स्ट्रेस, और वो आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंग्शियस, कुछ नहीं, गाना चलाओ, नाचो। एक और लड़की हमने बना दी जो सिर्फ डांस करके लोगों को ट्रीट कर देगी। नहीं, ट्रीट नहीं, पास करवा देगी। या खुश रहना ना, मतलब ठीक है, जो होगा हो जाएगा। तो मुझे एक और मेरे को सवाल आ रहा है, मम्मी पापा का क्या सपोर्ट रहा इस जर्नी में? 9 साल की फेलियर वाली जर्नी में बोलूंगी, जहाँ पे तुम डिप्रेस होती थी, जहाँ पे तुमको लगता था कि यू आर नथिंग या नहीं हो पा रहा है मुझसे। मम्मी पापा का क्या रोल था, और अब जो तुम हो इसमें मम्मी पापा के क्या इमोशन है, उनकी एक कैसी चीज ना, अभी जैसे मेरी बच्चों से बात होती है, सो आई रियलाइज कि उस टाइम पे आई वाज बीइंग अनग्रेटफुल, बट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड व्हेन इट कम टू पेरेंट्स, लाइक ट्रूली ब्लेस्ड। कभी कोई रिलेटिव बोल भी देता था कि भाई इससे नहीं हो पा रहा है, छुड़वा दो, उसकी शादी करवा दो। 23-24 व्हेन आई एम, तो कि नहीं हो रहा है, कुछ और कर लेगी, क्यों कर जा रहे हो, तो भाई शादी वादी करवा दो, पैसे लगा दो, इसमें क्या, क्यों पैसे लगाए जा रहे हो। मेरे डैडी का ये था कि जब तक वो पास नहीं हो जाएगी, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगी, कोई शादी की बात नहीं करेगा। उसकी पढ़ाई पूरी करवानी है कि शी शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, वो कभी किसी पे किसी चीज़ के लिए डिपेंड ना रहे। तो ये वाला कभी कभी मम्मी ऐसा होता था कि भाई लोग ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी प्रेशराइजेस। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा, पहले डांट देते हैं जब नहीं पढ़ रही तो डांट दिया, पर जब रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई, कभी नहीं बोला। उन्हें बस ये कि कोई बात नहीं, कर ले, एक बार और दे दे कुछ। हाँ, मैं सुबह से जब से नेहा से बात कर रही हूँ, मैंने एक चीज नोटिस की, विच आई वांट टू से इट ऑन द कैमरा। Her parents are so wise and I'm so happy with her mom. जितनी भी इसने मम्मी की बात बताई, इनकी बातों से लगता है कि इन मम्मी ने इनको बहुत सही शिक्षा दी। इसकी वजह से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप माँ हो या माँ बनने वाली हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, क्योंकि अब आप एक की जिम्मेदारी लेने वाली हो। आपकी सही गाइडेंस बच्चे पे बहुत असर करता है, इसलिए नेहा आज यहाँ पे पहुँची है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर जितना भी मैंने सुबह से सुना है, आपकी मम्मी को तो क्रेडिट जाना ही चाहिए। बच्चे पूछते हैं मुझसे कि कैसे, कि आपका मेंटोर कौन था बैक देन, क्योंकि इंटरनेट भी मैं ज्यादा यूज नहीं करी हूँ, दोस्त मेरे हैं नहीं, है ना, तो मेरी मम्मी स्टिल शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि वो मुझे जानती है, तो मुझे ना कस्टमाइज्ड एडवाइस देती है। एग्जैक्टली, तो उन्हें कस्टमाइज्ड एडवाइस देंगे, आपको बाहर जनरल एडवाइसेस मिलेंगी, बट योर पेरेंट्स गिव यू कस्टमाइज्ड, और उसके लिए ना कम्युनिकेशन करना पड़ता है। राइट, हम क्या सोचते हैं कि ये तो इन्हें क्या पता भाई। मम्मी पापा को पता था हमारी नेहा इतनी बड़ी लड़की बन जाएगी? नहीं, मेरे डैडी को बिलीव नहीं होता था। नहीं, अभी होता है। हाँ, कैसा लगता है पापा को? कोई खुशी वाले आंसू आए कि नहीं पापा के आंखों में? मेरे को उस दिन लगा जब रिजल्ट आया था ना, मैं तो रो रही थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मेरे डैडी, हाँ, वो पेरेंट्स तो डैडी टाइप है, डैडी ऐसे होता है ना, पापा जो हमारे की
इमोशंस को ऐसे दिखाना नहीं है, हाँ। सकते हैं जैसे रोना वोना नहीं है, बट उस दिन उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे लाल और वो उनको लगा कि भाई आज कुछ अब कुछ है, सही चीज है। जिस दिन से मैं सीए बनी हूँ उसके बाद से मैंने बोला यहाँ जॉब करनी है कर ले, जॉब छोड़नी है तेरी मर्जी है, कुछ अपना शुरू करना है तू समझदार है, हर चीज में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करे। तो ऐसा नहीं कि शादी कर ले वो तो कुछ नहीं कहते मुझे, ये बहुत सपोर्ट ना सपोर्ट हर बच्चे को चाहिए अपने पेरेंट्स से। सो पेरेंट्स का पेरेंट्स support ये is the एपिसोड biggest देख thing। रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चे को फुल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी कई लोग आते हैं, मैम शादी नहीं करनी, माँ बाप जिद कर रहे हैं, या मैम इससे शादी करनी है, माँ बाप नहीं करने दे रहे हैं, है ना, या मैम मुझे अभी तो मतलब ऐसा होता है नेहा कि गाँव की लड़कियां ये बोलती हैं मैम पहले हमें कुछ बनना है उसके बाद ही हम शादी करें। पहले तो ये उनके माइंड में प्रोग्रेस की हाँ कि उनको ये चीज लग रही है। और इसमें मुझे अगर किसी को लगता है ऐसा बहुत ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि इसमें ना आपको कम्युनिकेट करना चाहिए घर में। हाँ मतलब पहली बात मैं ये चाहती हूँ, इतना ही बोलना है पेरेंट्स को। पेरेंट्स समझ जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स को ये हो रहा है कि भैया उम्र बढ़ जाएगी लड़के नहीं मिलेंगे। तो मेरे साथ भी हुआ एक टाइम पे, उनको लगता था कि मम्मी को जैसे कि उम्र बढ़ गई लड़के नहीं मिलेंगे, वो होता है बढ़ती उम्र के साथ ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मैंने कहा तुमको नहीं पता प्रीमियम क्वालिटी का ऑप्शन आएगा बाद में, यू नेवर नो। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। हाँ करेक्ट। तो अभी तो उनका फिर मैंने कम्युनिकेट कर करके और जब आप खुद में ये चीज आपको पता होती है ना कि लाइक तो सामने वाले रिफ्लेक्ट होते हैं, आपको जैसे सेल्फ सफिशिएंसी वाला लगता है ना और आप खुद कन्विंस हो इस चीज से, करेक्ट, तो वो सामने वाले पे रिफ्लेक्ट होता है, आपके पेरेंट्स को लगता है। और मैंने भी पहले प्रूव करी ये चीज कि अभी बस ये बन गई तो अब उनको विश्वास होता है कि अकलमंद है लड़की, डिसीजंस में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ तो उनको लगता है अकलमंद है अभी। हाँ ये तो मेरे पापा पे भी असर हुआ ना। पापा को लगता था कि अरे जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जॉब छोड़ी और जब मैं लाइफ कोचिंग को फुल फ्लैट ले लिया, अरे जॉब नहीं छोड़नी थी, है ना, उनको लगा सबका होता है पेरेंट्स का ना कि नहीं जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अभी फिर पापा को पता है, अभी तो मतलब कुछ भी कर रही होती है तो उनको पता है सही। अभी तो डैडी पूछते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हो गए चैनल के, कहीं जाते हैं ना मम्मी डैडी से बताते हैं नेहा का चैनल है सब्सक्राइब कर देना। अरे क्या बात है। सो अभी दे प्राउडली, क्योंकि ऐसा हुआ कि हम जैसे किसी मॉल में गए, वहाँ कोई ऐसे नेबर की कोई आंटी मिली कि हमारा बच्चा सीए कर रहा है, नेहा का चैनल देखता है, बड़ी अच्छी वीडियो बनाती है, बड़ी अच्छी बात करती है बच्ची। तो अब भी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ शी इज डूइंग समथिंग राइट फॉर द पीपल। सो मुझे एक बात बताओ, जब शादी की बात की है कि आपका शादी का क्या है, मतलब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि नेहा कब शादी करेगी कि नहीं करेगी, या इसके कितने ज्यादा गोल्स हैं, कब करेगी, शादी में बिलीव करती है कई सक्सेसफुल लड़कियां को लगता है कि नहीं करियर के पीछे ही, यू नो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन मैरिज? हाँ मैं अभी ना बहुत बार ऐसा हुआ कि ना कुछ भी ऐसे कोई शादी का सामने से पूछता है ना तो मैं ऐसे पलट के जवाब दे देती हूँ जैसे कि भाई तुमको क्या करना है ना। हाँ मतलब तुमको तो मैं नहीं बुला रही ना, शादी करनी है कि नहीं करनी है। मैंने कहा हमने पूछा किसी से, हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों, ये पड़ोसी जैसी हरकतें रिश्तेदार जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। सो आई जस्ट से दिस थिंग्स। तो लोगों को शायद ऐसा लगा कि ये ना ऑफेंड हो जाती है शादी, बट ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसा फेक फेमिनिज्म में भी करते हैं कि नहीं अब हम इंडिपेंडेंट हो गए शादी नहीं करेंगे, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कर लेंगे भाई जब यूनिवर्स लड़का प्रकट कर देगा, अच्छा लड़का वर्दी या जो डिजर्विंग होगा नेहा के लिए, है ना। हाँ तो बीच में देखे भी घर वालों ने देखा भी था एक रिश्ता, तो बस वही कि उनको शायद मेरा करियर नहीं जम रहा है या फिर हमसे पूछते तो भैया हमने भी उनके इंसिस्ट करने पे देख लिया। करेक्ट। पर वहाँ आपको समझ आ जाता है कि लाइक समथिंग इज ऑफ, मतलब प्रोसेस ऑन है। हाँ प्रोसेस ऑन है ना। ओके सो एक बात बताओ, लड़की की प्रोसेस में तुम बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि बहुत एक तो सक्सेसफुल हो, है ना, और बहुत सारे स्टेप्स चढ़ के आई हो, अगर कोई लड़की बोले कि किस तरह का लड़का होना चाहिए, तो ना नेहा दत्ता को कैसा लड़का होना चाहिए जिंदगी में एट दिस स्टेज, यू नो, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गाय? एक तो मुझे लगता है कि ना सामने वाला जो भी इंसान हो सेल्फ अवेयर होना चाहिए, मतलब उसका सेल्फ अवेयर, क्योंकि एक सेल्फ अवेयर इंसान खुद को एक्सेप्ट कर पाता है। मतलब जो सारे फॉरगिवनेस के पाठे पढ़ के आया है कि फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो लाइफ को ढूंढे तुम्हारे लिए, लाइफ को ढूंढे तुम्हारे लिए तो है ना, तो मतलब उसको चीजें पता हो, क्योंकि तभी वो सॉर्टेड हो पाएगा। जो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना इंसान, वो मुझे कभी नहीं कर पाएगा। आप सामने वाले को कैसे एक्सेप्ट करोगे? आप अपने उसमें हो कि भैया हम तो हम है, तुम है कुछ चीजें। कभी लिस्ट लिखी, क्वालिटीज लिखी, कैसा लड़का चाहिए? हाँ मैंने लिखी है। तो बताओ ना क्यों, इसलिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ, यू नेवर नो ये वीडियो कौन राजकुमार देख रहा हो, अच्छा, और वो ऐसा ही हो,
है ना, और वो ये वीडियो देख ले और आपके पास प्रपोजल है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, पता है ना, यूनिवर्स कुछ भी कंस्पायर करता है. सो टेल व्हाट क्वालिटीज यू आर लुकिंग फॉर. नहीं नहीं, अरे पता है ना, कुछ भी होता है. आपने कार्तिका की लव स्टोरी देखी कि नहीं देखी? अरे वो भी देखनी है वीडियो में. कार्तिका की लव स्टोरी में उसने 2 कप मेथड का एक वीडियो बनाया था. वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि एक लड़के के पास पहुंच गया और उस लड़के को कार्तिका अच्छी लगी, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड कम्युनिकेशन, एंड टुडे ही इज हर हस्बैंड. एग्जैक्टली दैट वाज अ लव स्टोरी. Oh my God! हाँ, मतलब 2 कप मेथड बनाया था उसका कार्तिका के चैनल पे. हाँ, वो मतलब वीडियो पता है वाला कार्तिका का मुझे. 2 कप मेथड वो काफी ये हो गया था. सो दैट्स द स्टोरी. इसलिए बोल रही हूँ क्वालिटी बता दो. पता नहीं अब कौन देख रहा हो कि अच्छा नेहा दत्ता को, और हो सकता है वो वैसे ही हो सकता है वो वैसी ही लड़की ढूंढ रहा हो जैसी तुम हो. मुझे थोड़े से मैच्योर तरह के लड़के अच्छे लगते हैं. ओके, हम है ना चुलबुले. हाँ. चुलबुली अलबेली, हाँ, तो ऐसे नेहा दत्ता है ना. आई एम तो फन चुलबुली, तो ऐसे मैच्योर. हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग, मेरे गोल्स को समझता है, हमारे गोल्स भी थोड़े अलाइंड हो. हाँ, ओके, उसको मेरा काम समझ आता हो. राइट. क्योंकि बीच में एक रिश्ता भी हुआ था ऐसा घर वालों का, अरेंज मैरिज सेटअप. हाँ, तो हुआ, फिर उनको नहीं चल रहा था कि यूट्यूब नहीं करना है. करेक्ट. तो वो वरना समझ देर तो नहीं लगाई तुमने. बिल्कुल कर नहीं. दी ना, हाँ. ये बात सुनते ही कि जैसे ही हुआ कि डैडी कह रहे क्यों डिलीट करेगी अपनी वीडियो. उनके यहाँ से आया प्रस्ताव, आया मतलब काउंटर ऑफर आया. ओके, हाँ, वो काउंटर ऑफर देते हैं. हाँ. जो वीडियो चैनल पे है वो डिलीट कर देगी अगर थोड़ी. मैंने फेस्ट के टाइम पे डांस करा था. कॉलेज का फेस्ट है, मतलब इंस्टीट्यूट का फेस्ट है, क्यों डिलीट करेगी? डांस करा था. मैं उनका डिलीट कर देगी अगर. डैडी का क्यों डिलीट करेगी, कोई जरूरत नहीं डिलीट करने की. दैट्स लाइक माय डैडी लाइफ से, है ना. हाँ, तो मैंने कहा फिर नहीं अभी रहने दो. तो फिर मेरा काम समझ आ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ. कहाँ से? दिल्ली गई थी? दिल्ली के बाहर का चलेगा? दिल्ली के बाहर. मैंने कहा सुकून में जब मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरे को यहाँ रख लो. अच्छा, हाँ गाइस, अब एक सच्चाई बताते हैं. हमने एक दिल्ली में मीट एंड ग्रीट की थी. वहाँ पे 2 लड़कियां अटकी जो जाना ही नहीं चाहती थी. उसके बाद हमने एक मीट एंड ग्रीट मुंबई में की थी. फिर 2 लोग अटके जो जाना नहीं चाहते थे हमें छोड़ के. ये जब एग्जाम्पल्स गुंजन ने देखा तो गुंजन वहां से आई थी लंदन से अपनी मम्मी के साथ, जबलपुर से. और वो बोली कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, अंजना जी के यहाँ जाके मिलके चले आएंगे. एंड फाइनली वो एक दिन बाद बोलती है फ्लाइट कैंसिल कर दें हम, है ना. और हमें पता था कि नेहा यही बात बोलेंगी, और आज ये बोल रही है हमें यहीं रख लो. हाँ, मतलब रात को आई ऐसा यहाँ पे खड़ी हो गई. सो ये नेहा भी है, ये नेहा भी है जो कह रही है फ्लाइट कैंसिल हो जाए, हम यहाँ रख ले, हम यहाँ रह जाए. और थोड़ी देर पहले इन्होंने बोल दिया आप हमें गोद ले. सो ये नेहा चाहती है हमें गोद ले. हाँ, दिस इज सच अ पीसफुल प्लेस. तो हाँ, मैं जहाँ भी रहना चाहती हूँ ऐसे सुकून वाली जगह, है ना, और ऐसे ग्रीनरी अराउंड. सोच रखा है ऐसे वाइट विला टाइप जगह पे मैं रहती हूँ. ओके, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर? अगर समझो तुम पत्नी बन गई किसी की, तो कैसी वाली पत्नी होगी? डेडिकेटेड वन कि ओके जी ला रही हूँ जी, या फिर इट्स माय स्टाइल, मेरा तो ऐसे ही चलेगा, आप देख लो. कैसे, मतलब यू विल बी इन अ क्या कहते हैं ना कि हम एक दूसरे के लिए करने की कोशिश करते हैं. हाँ, तो वैसी बनोगी कि नहीं बनोगी? हाँ, मैं बनूंगी वैसी. मुझे लगता है ऐसे कि मैं काफी वैसे इन जनरल भी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस आई एम वेरी लॉयल टाइप ऑफ पर्सन. मतलब यू डू फ्यू थिंग्स फॉर मी और मेरे को ऐसे दिल को छू गई ना, आई विल डू थिंग्स फॉर यू, पर प्रोवाइडेड इट शुड कम फ्रॉम विद. मैं दिखावे के लिए नहीं कर सकती. एग्जैक्टली. कि मैंने तेरे लिए करा ना, अब तू मेरे लिए कर. ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या टर्न चल रही है क्या? करेक्ट. आई डू इट जब मुझे ऐसे अच्छा सा लगेगा, मैं कर दूंगी तब. तो मैं ऐसा हूँ. गुस्सा आता है तुमको? आता है? अच्छा खासा? थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस जर्नी में कि नहीं? फ्रीक्वेंसी कम हो गई है गुस्से की. हाँ, पहले जैसे मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती थी, ऐसे कभी किसी को घर पे गुस्सा हो गई, तो ऐसे बहुत ज्यादा था पहले. एक टाइम पे तो मैं मेरी किसी से नहीं बनती थी. मतलब दोस्त तो मेरे ऐसे, मेरी दोस्तियां भी नहीं चलती थी. मैं रिश्तेदारी में कहीं जाती थी, उनको पता है भाई कुछ भी लड़ जाएगी. पर अभी वो चीज़ कम हो गई है. अभी जो भी मेरे पास आता है उनको लगता है कि आप कितनी प्योर सोल हो, आप कितनी काम हो. मुझे लगता है भाई मैं पहले ऐसी नहीं थी, इट्स अ जर्नी. तो अभी वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है. रेयर कभी होता है कि ऐसा मुझे बहुत ज्यादा होता है, और वो भी उसका रीजन होता है. मतलब मेरे पास जस्टिफिकेशन है पूरा व्हाई आई एम डूइंग इट. गुस्सा करने का. ओके, ऐसा है. और गुस्सा मतलब अभी भी आता है गुस्सा? अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट. ओके, नेगेटिव कमेंट में गुस्सा आता है?
शुरू में तो मेरी भी सटक जाती थी लिटरली, अब सटक जाती है राइट वर्ड कि, कि कैसे लिख दिया। हाँ फिर मैंने ना थोड़ा सा प्रोसेस में खुद पे काम भी करा, तो मुझे लगा कि मैंने खुद को एनालाइज करा, तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में ना अलग ओपिनियन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरे कोई ओपिनियन के अलग बात करता है ना तो पसंद नहीं तो मुझे पसंद नहीं आता। ओके है ना, तो हमको So, आगे से चलता है। यहाँ पे मैं just थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि इन्होंने क्या कहा, अलग ओपिनियन वाला, है ना? हाँ। मतलब जरूरी नहीं कि जो आपका ओपिनियन है वो सामने वाला का भी हाँ, हो। मतलब गलत ओपिनियन नहीं कह रही मैं, अलग ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से अलग ओपिनियन। एग्जैक्टली, बट कई बार इंसान का अलग ओपिनियन होता है और हमें गुस्सा आ जाता है कि हमें लगता है कि वो गलत बात कर रहा है, जबकि वो गलत नहीं होता। हाँ, वो उसके अलग पर्सपेक्टिव होता से है। ठीक बात होगी। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे लगा, तो मैंने थोड़ा इस पे ना अवेयर होने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद जैसे आपके तो कोई नेगेटिव कमेंट, मैंने आपके लाइव से ये चीज़ सीखी कि कोई नेगेटिव कमेंट आता है क्लास लगती है, हम तुमको पर्सपेक्टिव देंगे, तुम बैठो यहाँ पे। तो नेगेटिव कमेंट्स आर द अपॉर्चुनिटी टू लेट पीपल नो दैट यू कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल। तो अभी मैं ये करती हूँ कोशिश कि मैं पहले खुद को देखती हूँ कि मुझे कितना इंटेंसिटी पे अफेक्ट करी ये चीज़, और फिर देन आई कम बैक। इमीडिएटली नहीं करती अपने, पहले मैं ऐसे इमीडिएटली कि तूने कैसे कहा तुरंत, तो मैं ऐसे नहीं करती अभी। तो अभी मैं पर्सपेक्टिव देती हूँ कि देखो मैंने तो इसको ठीक ले लिया है, कोई और हो सकता है ना ले पाए, तो आप कोशिश करा करो, ऐसे मत किया करो, है ना। फिर भी ना यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जैसे किसी ने कमेंट करना, आप उस पर क्लिक करोगे तो पता चलता है उसने पहले भी काफी कमेंट कर रखे हैं। राइट। अगर मुझे वहाँ दिख गया कि ये मेरी 3-4 वीडियो से कर रहा है, हाँ, नेगेटिव, इसकी हिस्ट्री खराब है, हाइड फ्रॉम चैनल, तुम अगली बार से कमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये इट्स लाइक माय चैनल इज लाइक माय बेबी, इट्स माय गार्डन, तो मैं सुंदर फूल लगा के रखूंगी। एग्जैक्टली। घर में कूड़ा दिखेगा तो हम ये साफ करेंगे ना, रख के थोड़ी बैठ रहेंगे, हमने देख लिया है कूड़ा तो हम हटाएंगे ना उसको। हटाएंगे। पीपल से हाउ कैन यू ब्लॉक अदर पीपल, हाउ कैन यू डिलीट कमेंट। भाई मेरा घर है, मेरे गंदा दिखा, मैंने साफ कर दिया। एग्जैक्टली, करेक्ट। आप हमारे ही घर में आओगे, खाना खाओगे और बोलोगे ऐसा था और वैसा था, नहीं चलता। हमने बाउंड्री बना दी, तुम डालो कूड़ा, हम आने देंगे। एग्जैक्टली। क्यों, तुम क्यों करोगे यार ऐसा? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम किसी वजह से आई हो यहाँ पे, है ना? हम वी आर सो सिमिलर, नो? है ना? तो मुझे बताओ, जो मैंने तुम्हें कहा था, बिकॉज गाइस हमारी जर्नी बहुत लंबी नहीं है। Right. जैसे कार्तिका के साथ जब मैंने हार्ट टू हार्ट किया, तो कार्तिका मेरा 1 साल का लंबा सफर था, यू नो, क्योंकि ना 21 चैनल पर या जून में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद एक लंबी जर्नी मेरी और कार्तिका की इमोशनल बॉन्ड की रही, यू नो, हम काफी टच में रहे, कार्तिका और मैं। तो उसके बाद वो हार्ट टू हार्ट पे हमारा और तुम्हारा ज्यादा हम तो अभी मिले थे, एक लाइव एक वेबिनार हुआ था ना आपका, करोड़ों की बातें वेबिनार में आई थी ना मैं। हाँ, सो मैंने मार्च में अपनी जॉब छोड़ी। हाँ, और जॉब तो छोड़ दी, कैसे अंदर से लग रहा है बहुत ज्यादा, तो मैंने जॉब छोड़ दी। और 31 मार्च को मेरा लास्ट डे था। मैं 30 के रात को बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी खुद को, भाई हालत खराब हो रही है, नहीं पता कल अगले महीने पैसे कहाँ से आएंगे। आई जस्ट डिड इट। तो मैं बहुत ना, तो वो मेरा अप्रैल और मई वाला बहुत वैसा पीरियड था कि यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, मतलब यू टुक द डिसीजन, करेजियस डिसीजन। तुम्हारे अकाउंट में 85,000 आए थे, तुम बड़े खुश हुए थे, फिर तुमने जॉब छोड़ दी, अभी क्या। तो फिर उसके बाद ना मई में मुझे लग रहा था कि फिर आपका वेबिनार आया उस टाइम पे, मैं 1 साल से फॉलो कर रही थी मैं चैनल पे इधर उधर। तो 1 साल से फॉलो कर रही थी, तब तक क्यों नहीं किया मेरा करोड़ों की बात है? तब तो मैं सीए की बच्ची थी ना, पढ़ रही थी ना मैं, तो हमको पैसे वैसे में उधर इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, तो मैंने कहा पहले डिग्री ले लें अपनी। तो फिर जब मैं आई वेबिनार, मैंने कहा पता नहीं यार क्या ही होता होगा इतना, मतलब इतने मैं कब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस को देख रही हूँ। आई हैव नेवर बीन इनटू वेबिनार्स, कोर्सेज, आई बेयरली ट्रस्ट। तो मुझे बहुत लॉजिकल आप बताओ कि ऐसा है, तो आई एम इंटेलेक्चुअल, तो मैं तब मानती हूँ। आई केम इनटू वेबिनार, you started with money is coming to me. Money keeps coming. और तुमने मेरी हंसी उड़ाई? नहीं, ओके, है ना। तो वो बिल्ड हुई वो एनर्जी है ना, और देन यू स्टार्टेड। तो वो छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं, बार्गेन कर रहे हैं इधर इधर। मैं ब्रांड से बहुत फूकती थी। I used to be that person. Even me, yeah. तो I used to be that person कि भाई कैसे इतना क्या दिखा रहे हो, एप्पल है तुम्हारे पास, है ना, तो ठीक है, क्या है, तो हमारा एंड्रॉइड भी अच्छा है, तो मैं ऐसा वाला। बात क्या है, and proudly I am an Android person. हाँ, I am an Android person. No bro, अभी तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एप्पल, तभी तुम ऐसा कह रहे हो। तो तब मुझे हुआ कि हेट क्यों देना यार ब्रांड को, ब्रांड है तो उसकी कीमत है, तो क्वालिटी वैल्यू भी तुमको वैसे दे रहा होगा ना। तो वो माइंडसेट मैंने चेंज करा। एंड देन आपने वेबिनार में एक बात बोली थी कि पैसा ना पहले दिमाग में आता है, फिर लाइफ में आता है, और बैंक बैलेंस पहले दिमाग में खत्म होता है, फिर अकाउंट में खत्म होता है।
तो आपने कुछ चीजें बताई और वो मेरे दिमाग में बैठ गई। आप होता है ना, आप किसी की पूरी बात सुन रहे हो और एक बात आपके से स्टक हो गई, एक ही स्टेटमेंट क्लिक करना है ना, होता है एक ऐसे हाँ, कि आपके दिमाग की बत्ती जल गई कि ये कितनी सही बात है। तो वो मेरे दिमाग में वैसे आपने फिर लिस्ट बनवाई वो पूरा कि कहाँ कैसे, तो मैंने उस टाइम पहली बार ऐसे खुल के सोचा, क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली तो वहाँ पर एक होता है कि सर्टेन इनकम, आपको पता है कि इतना होता है पैसा। तो मेरा 65,000 मेरी सैलरी थी, जो पहले महीने की मेरी सैलरी है, तो इट वाज और जॉइनिंग बोनस दिस दैट मिला के 85,000। भैया मैं क्रेजी यार, मेरे अकाउंट 85,000 क्रेडिट टू योर अकाउंट, दैट वाज अ बिग डील। और फिर देन क्विटिंग दैट अमाउंट वाज नेक्स्ट लेवल डिसीजन, मेरे लिए बहुत बड़ी डिसीजन था वो। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा है कि ठीक है यार, मतलब पैसा आ सकता है, ऐसे भी कोई बड़ी बात उस वक्त सुन चुकी थी कि कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो करोड़ों की और शब्दों में इनटू 2 आई वाज लिटरली इम्प्रेस्ड बाय ऑनेस्टी। आपने कहा कि देखो इतना पैसा देकर तुम लोग आए हो, मल्टीप्लाई बाय उस वाले वेबिनार में हाँ, तो उसमें इतने लोग थे। आपने कहा देखो इतने हैं, उस टाइम लाइव में थे 300 थे वेबिनार में। आपने कहा एनरोलमेंट्स इतने आए हैं, लोग लाइव पर इतने हैं, अभी मल्टीप्लाई कर लो। आई कैलकुलेटेड 6-7 घंटे का वेबिनार है और यही ऐसे। तो मैंने कहा इट्स अबाउट स्किल्स बनाओ, तुम काबिल हो, पीपल विल पे यू। एग्जैक्ट। तो कोई सब वो सामने से कह रही है कि भाई तुम भी कर लो तो मुझे लगा मतलब पॉसिबल चीज है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर ना मैंने दिमाग खोला सिर्फ अपना, मैंने बाहर कुछ नहीं चीजें करी, आई जस्ट ओपनड अप माय माइंड अ बिट, इट्स पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी है। फिर मेरा वो थोड़ा एटीट्यूड ना चेंज होता गया पैसे को लेकर। हाँ, तो फिर कभी हम नेगोशिएट कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, डोंट नेगोशिएट। फिर कोई जोमेटो डिलीवरी बॉय आ रहा है और इफ आई कैन लीव 10, 15, 20 रुपीज चेंज, या मैं ओला से आई, अभी उसने कहा 20 रुपए का चेंज नहीं है, आपके पास है क्या 50 का नोट है, मैंने कहा आप रख लो। फिर मैं अगर मंदिर जा रही हूँ और कोई बैठा है वहाँ पर, तो मैं ऐसे ठंड का मौसम, मैंने गरम गरम समोसा ला के दे दिया, तो मेरे को फिर अच्छा लग रहा था चीज़ें करके, यू फील लाइक अच्छा लग रहा है। और फिर आपने एक और चीज़ कही थी, खुद को ना लग्जरी की आदत लगाओ, तो मैंने कहा कि मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे किसी, आई हैव नेवर बीन इनटू फ्लाइट अभी तक, उस टाइम तक 2022 में, तब तक मैं जिंदगी में कभी मैं फ्लाइट में नहीं बैठी। आई हैव नेवर स्टेड इन 5-star होटल्स, नेवर। तो तब तक मुझे लगा कि मतलब मजा आ जाएगा ना, लाइक आपने बस ये फीलिंग डाल दी अंदर की यू कैन ऑल्सो बी देयर, इट्स वेरी मच पॉसिबल, क्रिएट इट इन योर माइंड फर्स्ट। मुझे लगा ये तो बढ़िया चीज है। तो ऐसे करके, और आई हैव नेवर डन इट लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कोई, कितनी बार करना पड़ता है, कितनी बार, मैंने कहा नहीं, ये लाइफस्टाइल को ऐसे फील करके देखो, लग्जरी सबको फील करके अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ दिन तक करा, मई हुआ, जून में मेरे पास एक ब्रांड रीच्ड आउट टू मी कि आप, हमारा इवेंट है, इवेंट बैंगलोर में है, 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया, 2 दिन बाद बैंगलोर में इवेंट है। मैंने कहा मैं आज से पहले कभी गाजियाबाद से बाहर नहीं गई हूँ, बैंगलोर में तो मेरे घर वाले आने भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं आप बात करो, वी वॉन्ट यू टू कम। हमने ऐसे क्वेश्चनर रोटेट करा था और काफ़ी लोगों ने आपका नाम सजेस्ट करा है हमें, मुझे नहीं पता कहाँ से। उन्होंने कहा यू जस्ट कम। मैंने घर पे पूछा, मैंने नीचे जाके सिर्फ बोला, मैंने कहा मम्मी डैडी वो बैंगलोर से वो आया है एंड इट्स अ कंप्लीट स्पॉन्सर्ड ट्रिप, तो 2 दिन के लिए जाना है। ठीक है चली जा। मैंने कहा भाई तुम लोग मेरे मम्मी पापा हो ना, एकदम कैसे हाँ बोल दिया। मम्मी कहा चली जा, काम के लिए अगर अपॉर्चुनिटी है तो। मैंने उसको हाँ बोला, मेरी टिकट्स आ गई, टिकट्स आई, मैं लाइफ की पहली फ्लाइट में बैठी जून में। मई में हमारा वेबिनार था, जून में, इसको बोलते हैं करोड़ों की बातें वेबिनार ज्वाइन, और करो करोड़ों की बातें वेबिनार ज्वाइन। जून में मैं पहली फ्लाइट मेरी, 5-star में मेरा स्टे, इवेंट वाज सो गुड, आई वाज अमंग द बेस्ट पीपल, जो मेरे उस नीश के बेस्ट लोग थे, मैं उन सब से मिली और मैं वापस आई। तो वहां से जैसे मैं वापस आई, दे पिच्ड मी एन आइडिया कि why don't you come with something of your course or workshop। मैंने कहा I've never done this before और मुझे नहीं पता कैसा जाएगा। मैंने कहा तो पहली बार तो चीज़ होती है ना, give it a try। और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ना लाइक ऑपरेशंस नहीं संभालना, मतलब कोई आ जाए मेरी मदद कर दे सारी चीज़ में। आई हैव आइडिया, आई नो आई हैव स्किल्स, आई हैव स्पीकिंग एबिलिटीज, मेरे दिमाग में चीज़ें सॉर्टेड है, नॉलेज है, कोई उसको स्ट्रक्चर कर दे, यू से एंड थिंग्स विल बी ऑन योर प्लेटर।
वो चीज़ें आई मेरे पास, मतलब होता गया वो क्यूरेट हो गया, वर्कशॉप क्यूरेट हो गया। उन्होंने कहा एड्स रन करें क्या, मैंने कहा डोंट रन एड्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, गिव इट अ ट्राई। और मैं उसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं थी कि भाई होगा कब होगा। यू प्लेस ऑर्डर इन द डोमिनोज, यू नेवर चेक कि आएगा नहीं आएगा, तुमको पता है कि आ जाएगा अभी ना, बस यहाँ तुमको दिख रहा है वहाँ तुमको दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। हमने लॉन्च करा, 280 पीपल एनरोल्ड, मतलब 24 घंटे हुए थे। 24 घंटे फर्स्ट वेबिनार, फर्स्ट वर्कशॉप एवर। cool. 280 people registered, ticket size was 2000. Now you all can Now you can calculate. Cool. So it was like that। और जब वो मेरे अमाउंट सबने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, that was the biggest thing, क्योंकि मेरा पैकेज like it was a almost half of my package I made in those days। blown up my mind। फिर दुनिया को बताया कि नहीं करोड़ों की बातें, वेबिनार ज्वाइन करो। फिर मैं नेक्स्ट वेबिनार में सिर्फ थैंक यू बोलने आई थी। है ना, मैंने याद रखा कि मैं वो चीजें प्रैक्टिस से सीख रही हूँ, तो मैंने याद रखा कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है। करेक्ट। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द पर्सन। तो मैं स्पेशली आई थी थैंक यू। हाँ, सिर्फ थैंक यू बोलने। आपका जो वेबिनार का फीस था मैंने पे करा, तो थैंक यू बोलना जाके लाइव एक बार। उसके बाद फिर दूसरी वर्कशॉप भी आई, उसके बाद फिर तीसरी वर्कशॉप भी आई, चौथी अभी लॉन्च होने वाली। सो नेहा ने ये जर्नी बताई कि ये हमसे कैसे मिली, और हमारा इंट्रोडक्शन इनसे हुआ था दूसरे वेबिनार में। ये करोड़ों की बातें वेबिनार में आई, कब ये सीख के चली गई, कब इन्होंने कितना पैसा कमा लिया। लेकिन मैं इनसे कनेक्ट हुई जब ये मेरे वेबिनार में आई, और इन्होंने ऐसे कुछ किया, हैंड रेस, मैं ऐसे करी थी। फिर आपसे ना मैंने कहा टेलीपैथी करते हैं, मैंने लिखा थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। एंड जैसे ही वो मतलब फुल स्टॉप लगा, यू सेड यस नेहा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, और मैंने नेहा को अनम्यूट किया, और इन्होंने बताया कि मैं आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाने आई हूँ। करोड़ों की बातों में मैं आई थी, और मेरी कोई पेंडिंग वर्कशॉप थी, वो मैंने की, एंड आई अर्न मोर देन 5 लाख रुपीस, और बस मैं आपको यही बताने आई हूँ। और इन्होंने अपनी ये सक्सेस स्टोरी सुनाई, और जब मैं नहीं जानती थी तुमको कि कौन हो तुम, है ना, और जब मैंने देखा कि मेरे वेबिनार में लोग बोले नेहा यहाँ क्या कर रही है, नेहा दीदी, ऐसे भी कौन है नेहा। एंड देन मेरा पूरा वेबिनार खत्म हुआ है, उसके बाद मैं गूगल की हूँ, यूट्यूब की हूँ, और ये कोई CA नेहा दत्ता थी। दैट्स हाउ मैं इनसे मिली हूँ। और उसके बाद मैं इनसे इसलिए इम्प्रेस्ड हुई, मैंने काफी बार लाइफ में तुम्हारा जिक्र किया है। मैं हमेशा बोलती थी कि कई लाइफ कोचेस मेरे वेबिनार में आते हैं, कैमरा बंद करके सुन के चले जाते हैं, फिर अपना वर्कशॉप ले रहे हैं, जो भी है। शी इज द वन जो ऑनेस्टी से बताई है कि तुम चाहती तो छुपा लेती। हाँ, मतलब आपको पता थोड़ी चलता है ऐसा भी पता था कि कोई CA नेहा दत्ता आके भी हमारे वेबिनार में जाके सीख के चली गई और पैसा कमा रही है, राइट। हाँ, बट मतलब शी वाज सो इनोसेंट, सो प्योर। उसी के बाद से मेरा तुमसे अट्रैक्शन शुरू हुआ कि ये लड़की अच्छी है। एंड उसके बाद ट्रस्ट में मैंने बहुत सारी लाइफ में तुम्हारा कि मुझे ऐसी ट्रस्ट, ऐसे इनोसेंट लोग चाहिए, इतने प्योर, इतने ट्रांसपेरेंट, क्योंकि कैसा होता है ना कि आप दुनिया से छुपा लोगे, उससे कौन छुपाएगा कि तुम कहाँ। ये चीज आई डू इट कॉन्शियसली। मैंने ये आपके मतलब मेरा ये रिगार्ड था आपके लिए, तो मैं उसको पे करके आई आपको थैंक यू बोलने के लिए। तो मैंने आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा। अब जो लोग मेरी वर्कशॉप से जाते हैं ना, जैसे ही पास होते हैं, मतलब पास होके तो लोग अपनी अलग धुन में होते हैं। जो मेरी वर्कशॉप के बच्चे हैं, वो इमीडिएटली मुझे इतना लंबा ग्रैटिट्यूड मेल लिख के भेजते हैं, स्क्रीनशॉट लगाते हैं, स्टोरी डालते हैं, लिंक्डइन में पोस्ट लिखते हैं कि नेहा दीदी से हमने ये ऐसा ऐसा सीखा, उन्होंने एफर्मेशंस बताई थी। That's how it's a circle. Coming back to you. Whatever you are giving, it will come back. तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज का कि karma is a real thing. What you do will come back to you. Exactly. तो आप honesty, ethics, authenticity, ये चीजें सामने दे रहे हो, तो वही है। क्योंकि किसी को नहीं पता, आपको तो पता है ना, कि आप कहाँ आई थी, कहाँ से। एक ये नहीं बोलता है, सिर्फ ऊपर वाला आपको किसी ना किसी को निमित्त बना देता है ना, उस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए। एक अंजना ने कोई एक बात कही, आपको पता है, मैं 600 पेजेस की एक बुक है जैक कैनफ्री की, द सक्सेस प्रिंसिपल, मैं काफ़ी अपने वेबिनार में बताती हूँ। उसमें सोचो 600 पेज की बुक मैंने पढ़ी है लॉकडाउन के अंदर, है ना। और उसके बाद जब मुझे थॉट आई, जब मुझे कॉन्ट्रास्ट आया मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया की जॉब से, कॉन्ट्रास्ट में मुझे लगा छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ पा रही थी, बिकॉज रेंट कौन भरेगा, ये सब जो इनसिक्योरिटीज होती है। सोचो 600 पेज की बुक की एक लाइन ने, every successful person has quit their secure job at one point of time in their life. ये अभी की अभी रटी है।
जैसे ही मैंने क्विट करने का सोचा, बस ये लाइन थी एंड आई क्विट, है ना। और आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज क्विट देयर सिक्योर जॉब, बिन देयर डन दैट। या तो अब बताओ 600 पेज की किताब पढ़ना इसलिए जरूरी था, कौन सी एक लाइन आपका यहाँ पे क्लिक कर जाएगी और वो आपकी जिंदगी बदल देगी। या इसलिए पता है मेरे वेबिनार्स में क्या होता है, अगर 7 बजे का भी वेबिनार है ना नेहा, अगर 7:30 भी बज जाए, फॉर एग्जाम्पल 200 रजिस्ट्रेशन है, जब तक सारे 200 लोग नहीं आते मैं वेबिनार शुरू नहीं करती। ठीक है, कई लोग लेट हो रहे हैं तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि टाइम की कदर नहीं है, हम तो 7 बजे से बैठे हुए हैं, स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकती। किसी ने अगर 2000 रुपये भी दिया है, क्या पता उसके सिग्नल नहीं मिल रहे हो, क्या पता कुछ हो रहा हो, है ना। और हो सकता है मैं इनिशियल में भी 15 मिनट्स में ऐसी कोई लाइन बोलूँ जो उसकी जिंदगी बदलने वाली हो, उसने तो मिस कर दिया ना। तो मैं पूरा वेट करती हूँ आपको, जिसको वेट कर, इसीलिए फिर मैंने बाद में और कहना शुरू कर दिया, भैया छुट्टी लेके आओ, जिससे आपको कोई जल्दी ना हो, मैं तो सबके आने पे ही स्टार्ट करूंगी। और वो वाइब होती है पूरे लाइव वेबिनार। और एक वेबिनार था, मुझे जब मेरे लोगों को एथिक्स समझ में आने लगी कि अंजना मैम शुरू नहीं करती हैं जब तक सब नहीं आएंगे। और एक बार क्या हुआ था, मेरा जूम के वेबिनार में कुछ ग्लिच आया था, हाँ। और सब लोग नहीं आ पा रहे थे, यू आर लाइक बाइंग दैट जूम मैं ले रही थी और लोग कमेंट कर रहे हैं हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। उनमें से कितने लोगों ने कमेंट किया, हमें पता था अंजना मैम शुरू ही नहीं करेंगी जब तक हम नहीं जाएंगे। सो आई सेड या दैट वाज द ट्रस्ट आई वांट टू गिव यू नो, कि आप लोगों को ये पता है कि अब वो नहीं शुरू करेंगी। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर सिस्टम, यू नो, कि अगर आप नहीं तो 2000 भर दिया, कोई नहीं दिया पर मेरा क्या चलता है। बट मैं यहाँ जिंदगी बदलने आई, यू हैव टू वेरी वेरी ऑथेंटिक, वेरी वेरी प्योर, यू नो, तब ऊपर वाला देख रहा है। एग्जैक्टली, मुझे ये चीज़ चैनल से लगी ना, people can sense your intentions. Yeah, and that's the reason I connected with CA Neha Datta. मुझे ये अच्छी लड़की लगी, मुझे ये genuine लगी, मुझे ये बहुत प्योर लगी, मुझे बहुत ये रियल लगी, है ना। हाँ, यही क्वालिटी वाले लोग मेरे बगल में आके बैठते हैं ऐसे। हर कोई नहीं बैठ पाता। हाँ, हर कोई ऐसे। हाँ। So Neha, I have some questions from Anjana me. जी. So tell me one question, it's a rapid fire. Okay. Since you are far from a logical finance field, what percentage of your life is magical and how much percent is still logical? Earlier it was 40-60. 40 में मैजिक में बिलीव करती थी, 60 was logical. पर जैसे जैसे चीज़ें होती गई मेरी लाइफ में, जैसे अनफोल्ड हुई ना चीज़ें, तो अभी ज़्यादा मैं मैजिकल वाली की तरफ जाती हूँ, लॉजिकल में थोड़ा लॉजिकल CA, मैजिकल की बात कर रही है। वाओ। Okay, which one is your one biggest manifestation which is still pending? शादी. Okay, tell me which one is what is your core learning message to your audience and students from your own life if you were to sum up in one sentence? खुद के साथ बहुत समय बिताओ, बहुत. Okay. What are your plans in next 5 years from now? I live in now. Okay. And I just allow divine to unfold. Nice. ये हमारी अंजना आर्मी में रचना है, ये उनके सवाल हैं। काफ़ी कुछ तो हमने डिस्कशन में कर भी लिए हैं जी. Tell me something, how much does money matter to you? Was note छापना your ultimate end goal, whether you earn it from CA practice or a content creator or influencer on YouTube? नोट छापना होता तो मैं जॉब ना छोड़ती, क्योंकि आई वॉज अर्निंग गुड सैलरी. आई वोंट से कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज. पर उससे पहले मैं जिस चीज़ को रखती हूँ वो है मेरा पर्पस, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड डील्स मना कर देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मनी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. सो आई कीप माई ऑडियंस फर्स्ट, मेरा सर्व करने का पर्पस, एंड देन मनी. ओके. काफ़ी लोगों ने आपका डेली रूटीन पूछा है, हमारे यूट्यूब पे भी जब हम लाइव गए थे काफ़ी लोग पूछना चाह रहे थे, और यहाँ पे रचना ने भी बताया है, मतलब पूछा है, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, इज इट मोस्टली फिक्स और कीप ऑन चेंजिंग इन फ्यू वीक्स और मंथ्स? मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है. ओके. ऐसा मुझे जब ऐसे क्रिएटिव आइडिया आता है, हाँ, मैं ऐसे बैठ के सोचती रहती हूँ कि लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट लिखना है या यूट्यूब पे कुछ वीडियो है, तो जब मन किया रात तक बैठ के करना है तो रात तक बैठ के कर दिया, कभी 3:30 बजे उठ के करना है तो 3:30 बजे उठ के कर दिया. ओके. दैट. सो यू आर लिविंग अ क्या, नो रूटीन इज बेस्ट रूटीन, करेक्ट?
या ऐसा एप्पल बोलती है, मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, मैं सोर्स जरूर बता देती हूँ किसने बोला था। सो ये एप्पल ने सिखाया था, मॉम नो रूटीन इज बेस्ट रूटीन। Okay, you have acquired 1,05,000, right? Subscribers in a very short span of time, and almost every video of yours gets views in thousands, which is incredible. But what's the secret formula for such great success as a YouTuber? I never strategize or plan things. I never write script. 200 वीडियो प्लस हो चुकी है, मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी. It's just impromptu. Whenever I feel like recording, I just record it. और ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आते हैं, आपको कैसे पता हमें इस चीज की जरूरत थी. ओके, सो ये आपको ऐसा लगता है यूट्यूबर्स को भी यही बोलना चाहिए? हाँ. ओके, डू यू लव फेम एंड बीइंग सराउंडेड बाय पीपल, और वुड यू लाइक टू बी रादर रिच एंड नॉट फेमस? आई जस्ट लव सराउंडेड बाय पीपल. ओके, आई लव इट. If given a chance, what is that one thing that you would like to change about your past? Nothing. No regrets. Cool. According to you, what is the importance of meditation in your life, Neha? मेडिटेशन भाई अद्भुत चीज है. मैं तो करके देखो, नहीं कर रहे तो तुम कर क्या रहे हो अब तक? Okay. हाँ, so meditation is a GPS system, वो लगाओ, अब जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ाओ. GPS लगाओ और वो वहीं पहुंचाएगा. वहीं पहुंचाएगा ना, the proper destination. Yes. When faced with physical or emotional crisis, you resort to outside help or reach out to inner source or power within? मैं पहले जाके अपनी मम्मा से बात करती हूँ. ऐसा 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 है. She just every time she provides me with something, some solution. Yeah. I get it and then I analyze it on my part. तो मेरे को बाहर से कोई भी कुछ कहता है ना, मैं एकदम नहीं लेती हूँ. So क्या मैं ये बोल दूँ कि your mom is a mentor? है ना? Yeah. Every mom is a mentor for daughters. ऐसा मुझे ऐसा लगता है, because कोई मुझे भी बोलता है तो मैं बोलती हूँ my mom. हाँ. एप्पल भी बोलती है माई मॉम. My mom. है ना? सो मॉम इज अ मेंटर. सो इसी बात पे मुझे लगता है आज का सेशन बहुत अमेजिंग था नेहा, और तुम्हें, मुझे या हर डॉटर्स को अपनी माओ को जरूर थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज आज हम जो हैं वो उन्हीं की वजह से हैं. और हम चाहेंगे कि हम भी उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएं. है ना? लेट्स लीव लेगेसी, जैसे कि जो माँ ने हमें सिखाया वो इसको आगे बढ़ाएं. Absolutely. राइट. सो थैंक यू सो मच नेहा फॉर कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर. सो अभी लास्ट क्वेश्चन, हमारा इंदौर कैसा लगा? अरे भाई मुझे मजा आ गया, मुझे यहीं पे रख लो यार, मैं नहीं जा रही. ओके, सो अगर ये नेहा यहाँ रुक जाती है तो अगर ऐसा कुछ और होगा तो हम कुछ इंस्टा स्टोरी इसके साथ डाल देंगे, बिकॉज यहाँ रुकना चाहती हैं. बट इसी बात पे हम ये सेशन खत्म करते हैं यहीं पे, हार्ट टू हार्ट, नो फिल्ट्रेशन, और फिर मिलेंगे. Bye bye. Bye Sending bye. all the blessings your way. Yeah, God bless you all and thank you for watching Heart to Heart with Chulbuli Albeli CA Neha Datta. मुझे सिर्फ लाडले बच्चे वाली फीलिंग आ रही है. ये भी शाम को मेरी मम्मी से बात है ना, मम्मी क्या खाया, खाने में सही से है? कहा भाई राजाओं वाले ट्रीटमेंट दे रहा है आपकी बेटी. So how many stars you want to give to Happiness Center? अरे मैं यहाँ के पीस के लिए तो लाइक 7, 8, 10 स्टार. मुझे रख लो यहाँ पे. रख लो.